हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे छोटे भाई और बहनों। ठीक हो आप? अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? देखो, अभी आपका नया सफर शुरू हुआ है 9 से लेकर 10th का। जो आपका 10th का सफर है ना, बहुत क्रिटिकल टाइम है। देखो, आपने 9th में कितना भी आपने कुछ भी किया हो, कोई मस्ती किया आपने, बेशक ना कम पढ़ा हो, आपको कोई कॉन्सेप्ट आपका वीक हो, बट देखो ये चीज़ आपको कमी 10th में नहीं होनी चाहिए। 10th में आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। 10th आपका बोर्ड है। 10th ही आपको आपको पहचान दिलाएगा। 10th ही आपको 11th क्लास में आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है उसमें आपको मदद करेगा। 10th ही आपको बहुत कुछ, मतलब 10th के मार्क्स आपको इतना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि नेक्स्ट आने वाले टाइम में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो 10th पे डिपेंड हो जाता है। 10th के मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 10th के कॉन्सेप्ट इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 10th में जो चैप्टर है वो ऐसे चैप्टर नहीं है, वो आपको आगे बहुत हेल्प करेंगे। बेसिक आपकी नॉलेज जितनी भी है 9 10th में बहुत बेसिक, मतलब भर भर के नॉलेज है, और वो आपको आगे जाके वो हेल्प करेगी। तो 10th में बेशक आपने 9th में कोई भी गलती की हो, आपने बेशक कम पढ़ा हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट आपके हिले हुए हो, पर 10th में ये सब नहीं होना चाहिए। 10th में आपको सब कुछ ठीक करना है। मैं आपको क्या मदद करूंगा? मैं आपको हर चीज़ें मदद करूंगा। मैं आपको पढ़ने में मदद करूंगा। आपके कोई कॉन्सेप्ट अगर वीक है तो मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट जीरो से लेकर आपको हाई लेवल तक ले जाऊंगा। मैं आपको क्या करूंगा? मैं आपको जीरो से स्टार्ट करूंगा। बेशक कमजोर हो, आप एवरेज बच्चे हो या आप बहुत तेज बच्चे हो, अगर आप कमजोर हो तो मैं वादा करता हूं आपको मैं ऊपर तक ले जाऊंगा। अगर आप एवरेज बच्चे हो तो आपको और अच्छे से आपको हेल्प कर पाऊंगा मैं। और अगर आप बिल्कुल बहुत, आपके कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक है तो आपको, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल बहुत बढ़िया है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से और हेल्प कर पाऊंगा ताकि आपको ग्रो कर सकूं। तो मैं हर लेवल पे आपको मदद करूंगा। आपका साथ हमेशा मैं दूंगा। कोई भी आपका ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसको मैं ऐसे ही रट्टा मार के छुड़वा दूं कि हाँ भाई ये रट लो और छोड़ दो। मैं हर चीज़ को बताऊंगा, ये चीज़ क्यों है, कहाँ से आई, कोई रट्टाफिकेशन नहीं। देखो, पहली बात, कोई किसी बच्चे को डर किसी सब्जेक्ट से क्यों लगता है? देखो, जैसे मान लो मेरा कोई सब्जेक्ट वीक है, अब वो सब्जेक्ट वीक क्यों है मेरा? मैं मान लो कोई चैप्टर पढ़ने गया, वो चैप्टर मेरे को नहीं समझ में आया, मैंने छोड़ दिया वो चैप्टर। अब मैंने वो चैप्टर छोड़ दिया, अगला चैप्टर उसी उसी सब्जेक्ट का मैं अगला चैप्टर पढ़ने गया जो उसका रिलेटेड था पिछले चैप्टर से। अब मैं पिछले चैप्टर से रिलेटेड था, मैंने पिछला चैप्टर तो कर ही नहीं रखा। अगला चैप्टर पढ़ रहा हूँ, अगला चैप्टर भी नहीं समझ में आया क्योंकि मेरा पिछला चैप्टर ही तैयार नहीं था। अब और अगला सब्जेक्ट और अगला चैप्टर पढ़ रहा हूँ, वो भी नहीं समझ में आ रहा क्योंकि सब सांप सीढ़ी का खेल है। अगला सब सीढ़ी का खेल है, अगर पीछे वाला नहीं चढ़ा तो आगे वाला कैसे चढ़ोगे आप? तो बस ऐसे करते 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 आप जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते हो, कुछ चीज़ें आपको हार्ड लग जाएगी, आपको चीज़ें हार्ड लगने लग जाएगी, और आपको ऐसा लगा कि यार ये सब्जेक्ट ही बेकार सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट तो मुझे आता ही नहीं है। तो ऐसे सब्जेक्ट आपका गोल हो जाता है, पूरा बत्ती गोल हो जाता है उस सब्जेक्ट से, और आपको लगेगा नहीं ये बेकार सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट मेरे समझ से पार है। यही होता है हर सब्जेक्ट का। अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको कोई सब्जेक्ट ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, तो यकीन मानो दोस्त, आपका वो उसमें बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है। बेसिक आपको मजबूत करने की जरूरत है। आपको हर सब्जेक्ट, आप देखो, कोई दूसरा बच्चा, उसको वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आपके दोस्त को सब्जेक्ट अच्छा लगता है, पर आपको अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपने उस सब्जेक्ट में मेहनत नहीं की है। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी है। और बेसिक तो अब आप तो ऐसा नहीं कि छठी क्लास में चले जाओगे आप सारे बेसिक। मैं रवि आपका हर चीज़ में हेल्प करूंगा। जितने भी आपको मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, जीरो से एकदम हाई लेवल पे ले जाऊंगा आपको। मैं ये मान के चलूंगा कि आपको नहीं आता है, मैं ये मान के चलूंगा मेरे को जीरो से उठाना है और एक हाई लेवल पे ले जाना है, ताकि आप अपने क्लास में, आप अपने स्कूल में, आप अपने जिले में, आप इस देश में आप अपना नाम रोशन करो, इस देश का नाम रोशन करो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर। तो 10th क्लास का मैथ का पहला चैप्टर उठा रहे हैं, दैट इज रियल नंबर। अब देखो, बिल्कुल ध्यान से समझना, पेन कॉपी ले लेना। मैं बिल्कुल, देखो, नोट्स तो मैं प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा। इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो का जो लिंक हो, जो डिस्क्रिप्शन होगा उसके लिंक में मैं डाल दूंगा, वहां पे लिंक डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां पे मैं टेलीग्राम पे सारे नोट्स अपने अपलोड कर देता हूँ। आप मेरे हैंड रिटन नोट्स वहां सारे अपलोड करता है, या तो आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप मेरे साथ साथ आप नोट्स बना सकते हो। मैं तो कहूँगा साथ साथ नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि सब चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई है मेरे नोट्स में, मेरे हाथों से लिखी हुई है, सब चीज़ें वहाँ से लिखी हुई है, तो वहां से भी देख सकते हो। बट ये याद रखना, क्लास में फोकस करना, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से समझना, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल जीरो से उठाऊंगा और उस कॉन्सेप्ट के एक पीक पे ले जाऊंगा और वहां जाके आपको छोड़ दूंगा। फिर आप अपने दिमाग से आप उसको बैलेंस करना, आप उसको देखना, आप उसको समझना, बार बार समझने की कोशिश करना, कोई टॉपिक छोड़ना मत। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई टॉपिक समझने में दिक्कत आ रही है, कमेंट कर देना कि भैया मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आया, भैया ये पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं उसका तुरंत से तुरंत आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए, तो शानदार जानदार शुरुआत करते हैं आज के क्लास की, जिसका नाम है रियल नंबर। तो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर।
10th क्लास का पहला चैप्टर है मैथ का, रियल नंबर। अब देखो रियल नंबर तो आप समझ ही जाओगे क्या होता है रियल नंबर। एट द एंड में आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा रियल नंबर क्या होता है। वैसे मैं बता देता हूँ, नंबर लाइन में एक नंबर लाइन होती है कि नहीं होती है। नंबर लाइन जो देखो, पहले एक जीरो पकड़ लो, जीरो के आगे होते ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसके पीछे देखो, जीरो के पीछे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक। तो देखो ये प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस है, मतलब एक नंबर लाइन है। ये नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं सब रियल नंबर। आप बोलोगे भैया 0 रियल नंबर है, आप बोलोगे भैया 1 रियल नंबर है, आप बोलोगे भैया 2 रियल नंबर, आप बोलोगे भैया √2 मैं कहूंगा रियल नंबर, आप बोलोगे भैया 2/3 मैं बोलूंगा रियल नंबर, आप बोलोगे भैया बताओ 1000 मैं बोलूंगा रियल नंबर, आप बोलोगे भैया 0.0000000 मैं बोलूंगा रियल नंबर, आप बोलोगे भैया -0.0000000 मैं बोलूंगा रियल नंबर, आप बोलोगे भैया 2/3 मैं बोलूंगा रियल नंबर है। सब कुछ क्या है, रियल नंबर है। मतलब नंबर लाइन पे जो भी आपको आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, कंप्लीट नंबर में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, जो भी आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, माइनस का डेसिमल में आ रहा है, जो भी आ रहा है नंबर लाइन में सब रियल नंबर। समझ में आया। एक और होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आप पढ़ोगे 11th क्लास में। पर नंबर लाइन पे जो नंबर होते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। और यही हमें पढ़ना है, यही पूरा चैप्टर है। अगर आपने 9th देखो, 9th में इसका रैशनल नंबर इरेशनल नंबर था, रैशनल इरेशनल नंबर था। यहाँ भी हम बहुत डिटेल में, अगर आपने वहाँ नहीं पढ़ा तो यहाँ बहुत ध्यान से पढ़ लेना। मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा कि रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। आपको धीरे धीरे हर टॉपिक को क्लियर करूंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो रियल नंबर का पहला नंबर ले लेते हैं, सब जानते हैं, 6ठी क्लास से हम देखते आ रहे हैं। पहला नंबर ले लेते हैं। पहला नंबर क्या लेते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका स्कूल का नाम कुछ है, आपके स्कूल का नाम कुछ है, आपके घर का नाम कुछ है, आपके दोस्तों ने आपका नाम कुछ और रख रखा है, वैसे ही इसका नाम देखो नेचुरल नंबर है, ठीक है। हिंदी में इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसको n से, मतलब अब बार बार कौन इतना बड़ा लिखे, इतना बड़ा बार बार कौन लिखे। तो सबने सोचा, मैथमेटिशियन ने सोचा चलो इसका छोटा सा एक नाम रख देते हैं कि भाई इससे रिप्रेजेंट कर दिया ना तो हाँ इसका मतलब वही होगा। अब इतना बार बार कौन लिखेगा, तो इसको n से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो इसको n से दिखा दिया, अगर कहीं दिखे n तो समझ जाना दैट इज नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। अब नेचुरल नंबर होते क्या है, एक एग्जांपल से समझो। आपके घर पे मेहमान आए हुए, ठीक है, आपके घर पे मेहमान हुए, मम्मी ने कहा, मम्मी किचन में, आपको चुपचाप से बुलाया, ओए इधर आ। आप गए, मम्मी ने कहा जा गिन किया कितने लोग आए हुए हैं। आप एकदम शर्माते हुए गए, पर्दा से एकदम ऐसे पर्दा खोला और बस आंख निकाल के गिन रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जाके बोलते मम्मी 10 लोग आए हुए हैं, 10 लोगों का चाय बनाना है। आपने क्या किया, आपने स्टार्ट किया 1 से 2 से 3 से 4 से, इतने से स्टार्ट किया ना। तो चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो मानो आपके भाई की शादी है, ठीक है। तो आपके भाई की शादी, और शादी में आजकल प्लेट सिस्टम होता है कि नहीं होता है। तो आपके पापा ने कहा कि इधर आओ, देखो तो गिनो तो प्लेट कितने हैं। होटल वालों ने इतने प्लेट कहा था, देखो तो कितने प्लेट है। तो आप प्लेट गिनना शुरू करोगे, 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट 4 प्लेट 5 प्लेट 6 प्लेट 7 8 9 10 11 12 जो भी है, 100 200 300 जितने भी प्लेट है, आप कहां से गिनना शुरू करोगे, 1 से, कि ये 1 प्लेट हो गई, ये 2 प्लेट हो गई, ये 3 प्लेट हो गई, ये 4, आप ऐसे ही गिनना शुरू करोगे ना। तो ये क्या आप कर रहे हो, ये काउंट ही तो कर रहे हो, नेचुरली काउंट कर रहे हो। तो क्या है, ये नेचुरल नंबर है। जैसे मान लो आप स्कूल गए, सुबह से स्कूल गए, स्कूल में प्रार्थना होती है कि नहीं, प्रेयर होती है कि नहीं। तो आपके टीचर ने बोल दिया कि जाके देखना कि कितने बच्चे आए हुए हैं। तो आप गिनना शुरू करोगे कि प्रेयर हो रही है, आप गिन रहे हो 1 2 3 4 5 है। क्या कर रहे हो, नेचुरली आप काउंट क्या कर रहे हो, काउंट ही तो कर रहे हो। कितने बच्चे आए हैं, 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा 4 बच्चा 4 5 बच्चा, अच्छा ऐसे ही गिनोगे ना। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर है। ये सब क्या है, आपके नेचुरल नंबर है, ठीक है। जो हम बोल सकते हैं, जो हम बोलते हैं नेचुरली, जो हम बोलते हैं, जो काउंट करते हैं, जो हम काउंट करते हैं, वो क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। यही आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। तो कहां से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां तक गिनूं भैया, कहां तक गिनूं। ये तो कभी नंबर खत्म होगा, कभी खत्म नहीं होगा, ये नंबर कभी खत्म नहीं होगा। कहां तक भैया, आप कभी खत्म नहीं होगा। ये इसका मतलब है इनफाइनाइट, मतलब पता नहीं भाई कौन सा नंबर है। मतलब अगर आप लिखने जाओ, आप सोचो, कोई सोचेगा कि भैया मैं नेचुरल नंबर पूरा खत्म कर दूंगा, तो कर दो खत्म। आप लिखने जाओ, आप लिखना छोड़ो, बोलना ही शुरू करो। आप
आप, आपके बच्चे, आपके बच्चे, बच्चे 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 बच्चे, उसके बच्चे 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 बच्चे, बहुत पीढ़ी आ जाएगी तब भी ये नेचुरल नंबर खत्म नहीं होगा। मतलब ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। उसी को मैं अब उतना तो लिखूंगा नहीं, उसी को मैंने डैश 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 करके मतलब आगे जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि भाई कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं हो खत्म होने की। इसको मैंने इससे रिप्रेजेंट कर दिया, समझ में आया। अब उतना तो मैं लिखूंगा नहीं, बच्चे 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 करता तो नहीं लिखूंगा ना, मैं यहीं पे कहानी खत्म कर देता हूँ, इससे दिखा देता हूँ कि कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो वो नंबर जो काउंटिंग में आ रहा है, जो आप गिन गिन के बता पा रहे हो, वो कैसे आपका, वो कैसा नंबर है, रियल नंबर कह रहा हूँ, वो कैसा नंबर है आपका, नेचुरल नंबर में। समझ में आया नेचुरल नंबर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जो दूसरा नंबर है आपका होल नंबर, दूसरा नंबर जो आपका होल नंबर, होल नंबर क्या होता है भाई, अब ध्यान से सुनो होल नंबर। अब देखो, ये तो आपने यहां से इनफाइनाइट तक गिना ही गिना, अब इसमें ना आप एक जीरो और ऐड कर दो, इसमें एक जीरो और ऐड कर दिया, मतलब जीरो, ये इसको पकड़ो, नेचुरल नंबर को पकड़ो, एक थैले में डाल लो, एक थैले में इसको बांध के अच्छे से डाल लो, ये थैला है आपका, इसमें क्या है, नेचुरल नंबर है। अब आपने क्या किया, अब आपको, आपने क्या किया, एक जीरो उठाया और उस जीरो को भी इस थैले में डाल लिया। अब जो भी है थोड़ा ज्यादा है ना, अब ये अलग लग रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें एक नंबर और आ गया है जीरो, अब उस थैले में जीरो भी आ गया है, उस थैले में जीरो भी आ गया है, तो अब इस थैले का नाम रख दिया क्या, इस थैले का नाम रख दिया होल नंबर। इस थैले में से जीरो निकाल लो, अब इस थैले का नाम क्या है, नेचुरल नंबर। इस थैले में जीरो डाल दो, अब इस थैले का क्या नाम है, होल नंबर। समझ में आया। तो बस क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, कहां तक गिनूं भाई मैं, इनफाइनाइट। मतलब ये कहां तक खत्म होगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24, कहां तक खत्म, काउंटिंग करते रहो करते रहो करते रहो, कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ये आपका क्या है, होल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर में जीरो और जोड़ दो, वो क्या बन जाता है आपका, होल नंबर। समझ में आया, समझ में आया। तो ये आपका होल नंबर हो जाता है, समझ में आया। नेक्स्ट जो ले लेते हैं, नेक्स्ट आपका लेते हैं आपका इंटीजर नंबर। होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर नंबर आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं इसको जेड से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, समझ में आया। कहीं कहीं इसको जेड से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कहीं कहीं आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दोनों बात ठीक है। अब देखो इंटीजर नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर ध्यान से सुनो भाई, बहुत सिंपल। अभी मैंने कहा एक नंबर शुरू में मैंने क्या बताया, एक नंबर लाइन है, अभी ये जीरो, ये पॉइंट क्या है, जीरो। अब जीरो के मैं आगे गया, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये जीरो से आगे क्या है, नंबर जो कंप्लीट काउंटिंग में आ रहे हो। समझ में आ रहा है, काउंटिंग में जो आ रहे हो, समझ में आ रहा है, काउंटिंग में आ रहे हो, वो क्या है आपके, होल नंबर है। उस वो क्या है आपका, अगर एक से स्टार्ट हुआ तो नेचुरल नंबर, अगर जीरो से स्टार्ट हुआ तो वो क्या है आपका, होल नंबर है। समझ में आया, इंटीजर नंबर। अब ध्यान सुनो, इंटीजर नंबर ऐसा भी तो हो सकता है कि नंबर नेगेटिव में हो भाई। अब भैया नेगेटिव में कैसे हो सकता है कोई नंबर, देखो आपके मार्क्स नेगेटिव में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, टेम्परेचर नेगेटिव में हो सकता है। भैया कोई सोचेगा कि चलो ठीक है, टेम्परेचर तो नेगेटिव समझते हैं, ठंडे इलाके में जाओगे तो टेम्परेचर घटता है, यहाँ तो जैसे कुछ भी टेम्परेचर 30-35 डिग्री टेम्परेचर है, तो आप किसी और इलाके में जाते जाओगे वहाँ पे मान लो ठंडे इलाके में चले गए तो वहाँ माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा। अंटार्कटिका में चले जाओ, -50 से नीचे चलेगा, -78-70 तक पहुंच जाता है टेम्परेचर। समझ में आ रहे हो, इतना नीचे चला जाता है टेम्परेचर, तो माइनस में इधर गिनती है, तो इधर की गिनती क्या है, माइनस है। अब ये माइनस कहां तक खत्म होगा भैया, कहीं तक खत्म नहीं होगा, जरूरी थोड़ा ना टेम्परेचर, कोई और एग्जांपल ले लो ना आप, ठीक है। तो ये टेम्परेचर कहां तक जाएगा, सॉरी टेम्परेचर का ये नंबर कहां तक जाएगा आपका, ये इनफाइनाइट तक, कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक। अब गिनो, इस इंटीजर को गिनो, जीरो से शुरू हो रहा है, पॉजिटिव गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक। ये तो क्या है, होल नंबर है, होल नंबर है, अभी सिखाया होल नंबर। अब इसमें और पीछे और वाले उस थैले में, होल नंबर में अब नेगेटिव वाले सारे जोड़ दो, नेगेटिव वाले सारे जोड़ दो, नेगेटिव वाले सारे जोड़ दो, वो क्या हो जाएगा, इंटीजर नंबर। अब गिनो, -1 -2 -3 -4 -5, कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक, कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक, करते रहो करते रहो करते रहो। मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये क्या है आपका, ये सारे क्या हैं आपके, ये इंटीजर नंबर है। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। आपके मार्क्स भी नेगेटिव हो सकते हैं, जैसे
आपका पेपर हो रहा है, ठीक है, और 100 क्वेश्चन आए आपके, 100 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स है कि भाई एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है भैया। अब आपने क्या किया, आपने कर दिया अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, 4 पर्ची निकाली, आपको नहीं आता कुछ, आप मान लो आपको नहीं आता है, आपने 4 पर्ची निकाली, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 4 पर्ची फेंकी, 4 ऑप्शन होते हैं ना टिक करने वाले, तो 4 पर्ची फेंकी और आपने उठा लिया ए, ऐसे खोला ए, आपने फिर मोड़ा, फिर फेंका, फिर उठाया बी, तो बी सेलेक्ट किया, मान लो आपने ऐसे करते करते 100 कर लिया, 100 कर लिया आपने, और सारे ऑप्शन भर दिए, सारे गोले वोले भर दिए, बोले ओ वाह मजा आ गया, 100 के 100 क्वेश्चन करके आया। आपका दोस्त पूछा कितने क्वेश्चन के, 100 क्वेश्चन के, और जिस दिन रिजल्ट आता तो पता चलता आपके -100 मार्क्स है, 100 तो है आपके पर माइनस में है, मतलब 100 नंबर का पेपर था, 100 नंबर का पेपर था, आपके 100 आए हैं पर -100 आए हैं, आपके -100 आए हैं। इससे अच्छा तो आप नहीं करते कुछ, आप पेपर मिलता, आप उसमें रोल नंबर भरते और बस ऐसे ब्लैंक दे देते, तो भी आपके ज्यादा नंबर आते। जो आपने इतना मेहनत किया ना, जो -16 है, मतलब समझ रहे हो, 0 से भी बहुत पीछे आप चले गए हो, तो मतलब आपके नेगेटिव में नंबर है -100। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, आप अगर कुछ ना करते तो भी आपके इससे ज्यादा नंबर आ जाते, 0 नंबर, 0 नंबर है -100 से बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है। तो ये माइनस के बहुत एग्जांपल हो सकते हैं, समझ में आया। तो ये माइनस में, ये प्लस में, हमें जरूरत पड़ी तो हम लिख रहे, हमें जरूरत पड़ी इसको की तो हमने इसका नाम दे दिया, हमें और जरूरत पड़ी, हमने एक नया चीज देखा, हमने इसका ये अब नया चीज देखा तो नया नाम रख दिया, हमें और जरूरत पड़ी, हमने नया चीज देखा, हमने नया नाम रख दिया। इंटीजर नंबर, होल नंबर, आपका नेचुरल नंबर। समझ में आया। लिखो इसको, लिखो, मैं हट जाता हूं, आप इसको आराम से लिखो, ठीक है। मिटा देता हूं, पॉज करके आप लिख लेना उसको, ठीक है। वीडियो पॉज करके, वीडियो को रोक के लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए अच्छे से, उसमें लिखे हुए, आप बेशक वहां से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, नेगेटिव के और ही बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कर्जे। अब आप किसी से कर्जे लेने जाओगे तो आपको तो कोई देगा नहीं, भगा देगा आपको, भागो यहाँ से। तो पर लोगों को तो कर्जा मिलता है ना, लोगों को बैंक से लोन मिलता है, लोग बैंक का लोन लेके भाग जाते हैं, देश विदेश में लेके हजारों करोड़ रुपए लेके भाग जाते हैं, वहां जाके आराम से रह रहे हैं। तो कर्जा, कर्जा क्या है, नेगेटिव नंबर ही तो है। आपके पास मान लो, लेट अस सपोज आपके पास मान लो 10 रुपए है, आपके पास 10 रुपए है और एक के पास 0 रुपए है, और एक को किसी को देना ही है, उल्टा उसके पास कुछ है भी नहीं, मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, उल्टा मेरे को देना ही है, मेरे पास तो कुछ है नहीं ना, भी मेरे जेब में तो कुछ भी नहीं है, उल्टा मेरे को किसी को देना ही है, तो मेरे पास क्या है, -10 रुपए। तो मतलब एक किसी के जेब में 10 रुपए है, एक किसी को देना है, तो उसके पास मतलब नेगेटिव में पैसा, मतलब उसको किसी को और को देना ही है अभी, तो उसके पास -10 रुपए, मतलब किसी और को देगा तब जाके वो पॉजिटिव हो पाएगा, मतलब तब जाके वो कर्जा मुक्त हो पाएगा, तब जाकर वो 0 पे पहुंचेगा। तो देखो, नेगेटिव का एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं। अब किसी का कर्जा 10 लाख करोड़ का हो सकता है, किसी का कर्जा 12,000 करोड़ का हो सकता है, किसी का कर्जा 10,000 करोड़ का हो सकता है कि नहीं, किसी का कर्जा 1 लाख का हो सकता है। तो कर्जा मतलब नेगेटिव, जितना ज्यादा जाओगे उतना नेगेटिव, तो नेगेटिव नंबर की रिक्वायरमेंट हुई ना। अब जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल लूँ, जैसे 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 समुद्र तल है, समुद्र का तल होता है ना, समुद्र के नीचे जैसे जाते जाओगे, नीचे तो क्या डेप्थ उसकी कम होती जाएगी। समुद्र के तल के जो समुद्र का सरफेस होता है, मीन सी लेवल के ऊपर जाते जाओगे 1 मीटर 2 मीटर, तो क्या है, ये पॉजिटिव हो रहा है, नीचे जा रहा होता है नेगेटिव हो रहा है। आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हो, रेलवे स्टेशन वो व्हाइट वाला कह रहा हूँ, रेलवे स्टेशन पे वो पीला बोर्ड होता है ना, पीला, जिसमें जंक्शन का या स्टेशन का नाम लिखा होता है, ठीक है। तो वहां जाओगे तो वहां छोटा सा नीचे से लिखा होगा समुद्र तल से इतनी ऊंचाई, या लिखा होगा मीन सी लेवल, और वहां पे कुछ लिखा होगा 242 मीटर, 200 मीटर, कुछ ऐसा लिखा होगा कि इतनी ऊंचाई है। उसका क्या मतलब, उसका मतलब ये है कि मान लो कहीं समुद्र का लेवल आपका ये है, ठीक है, समुद्र का लेवल ये है, और आप वो स्टेशन की या उस सिटी की ऊंचाई ये है, उस सिटी जैसे मान लो दिल्ली है, दिल्ली की ऊंचाई ये है, और समुद्र लेवल का सरफेस का ये है, ठीक है। अब देख लो कितना डिफरेंस, इतने का डिफरेंस है ना। तो ये जो हाइट है वो बस यही बताता है कि ये जो
सिटी है ये समुद्र लेवल के ऊपर से कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है, ठीक है, बस यही बताता है। तो क्या है पॉजिटिव में, अगर वो बता रहा है 242 तो इसका मतलब क्या है, वो इससे 242 मीटर ऊंचा है। मान लो कोई बता रहा है, देखो यहाँ पे 10 है, 10 का मतलब ये है कि भाई ये 10 प्लस में, मतलब 10 ज़्यादा है। अगर किसी के आगे कुछ ना लिखा हो तो उसका मतलब प्लस ही होता है, इसके आगे प्लस लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये है अभी भी 10 रुपये, पर नेगेटिव में आपको लिखना पड़ेगा, नेगेटिव को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, नेगेटिव में आपको बाकायदा पूरा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि नहीं भाई ये कर्ज ये आपका नेगेटिव में पैसा है, ये आपको देना ही है, मतलब ये नेगेटिव में है, टेम्परेचर नेगेटिव आपको बताना पड़ेगा। नहीं तो अगर ऐसे दे दोगे तो उसको समझ में आएगा कि पॉजिटिव टेम्परेचर है, कि गर्मी है, पर इधर आपको बताना पड़ेगा नहीं ठंडी वाला ये -10 है, समझ में आ रहा है। या तो इंग्लिश में बोल देगा कि माइनस में, इंग्लिश में बोल देगा, ठीक है। तो आपको वो बकायदा लिख के देगा, या तो ऐसा या साइन बना के देगा, या इंग्लिश में बोल के देगा, पर वो बताएगा जरूर अगर नेगेटिव में होगा तो, ठीक है, कुछ ना कुछ बोलेगा। अगर नहीं होगा तो सीधा बोल देगा कि टेम्परेचर 10 डिग्री है, तो बताओ ये क्या है। तो वो अगर नहीं बताना होगा उसको, माइनस में कुछ नहीं बताना तो कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो समझ में आया। आप किसी फ्लोर में, जैसे लिफ्ट होता है ना, लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर के नीचे जैसे जाओगे -1 -2 -3 -4 ये ऐसे जाओगे, ऊपर जाओगे तो 1 2 3 4 5 ऐसा है ना। तो एग्जाम्पल तो नेगेटिव के बहुत हो सकते हैं, बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, समझ में आया। तो नेगेटिव के बहुत एग्जाम्पल है, तो हमें जरूरत पड़ी तो हमने बनाया भाई, ठीक है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया नेचुरल नंबर क्या होता है, हमने देख लिया होल नंबर क्या होता है, हमने देख लिया इंटीजर नंबर क्या होता है, हमने तीनों नंबर देख लिए। अब देखो, अब नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं इरेशनल नंबर। अभी देखो मैंने कहा था 1 जो है 1 आपका नेचुरल नंबर भी है, 1 आपका होल नंबर भी है, 1 आपका क्या है आपका इंटीजर नंबर भी है, ठीक है, वो उसमें भी आ रहा है, ठीक है। वैसे ही अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं रैशनल नंबर। अब देखो डेसिमल की बात करेंगे, डेसिमल की बात करेंगे। अब इसमें 1 जो होगा ना, 1 भी एक रैशनल नंबर है, और डेसिमल वाले के अंदर वो भी एक रैशनल नंबर। कैसे, देखो जैसे मान लो कोई 2 पॉइंट के, कोई 2 नंबर के बीच में कोई भी 2 नंबर, जैसे मान लो ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, और इधर -1 -2 -3, ऐसे इधर कहाँ तक, इधर प्लस इनफाइनाइट तक, इधर माइनस इनफाइनाइट तक। अब देखो मैं किसी भी 2 पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे, क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे, किसी 2 पॉइंट के बीच में क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम अब वही देखने जा रहे हैं कि वो जो 2 पॉइंट है वो तो रैशनल नंबर है ही है, वो उसके अंदर जो है ना, उसके अंदर जो है उसके बारे में हम ज्यादा चर्चा करेंगे, डेसिमल के बारे में, ठीक है। तो देखो अगर कोई पूछे 2 एक रैशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल 2 एक रैशनल नंबर है। कोई पूछे ये सब जो लिखे हुए हैं क्या ये सब रैशनल नंबर में, हाँ ये सब रैशनल नंबर है। पर इसके बीच में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, मेनली गौर करेंगे इसके बीच में, 2 नंबर के बीच में हम बात करने जा रहे हैं कि 2 नंबर के बीच में जो वर्ड आएगा, जो नंबर आएगा वो कैसा है, वो रैशनल नंबर डेसिमल में कैसे हैं। अगर कोई टर्मिनेट हो रहा है या कोई टर्मिनेट नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है, वो कैसा है, कैसा नंबर है। या कोई टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो वो कैसा नंबर है, अब वो ही डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यही अब डेसिमल जो 2 टर्म में खत्म कर देंगे, रैशनल प्लस इरेशनल, इन दोनों में सारे डेसिमल खत्म कर देंगे। और जितने कंप्लीट नंबर है ये तो रैशनल नंबर है ही, ये तो रैशनल नंबर में आएंगे ही आएंगे, ये तो ये रैशनल नंबर है ही है, इसको साइड रखो। पर हमें अभी हम बात करने जा रहे हैं इन 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है। और ये जो कंप्लीट नंबर है ये भी एक रैशनल नंबर है, समझ में आया। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। जैसे आप किसी के भाई भी हो, आप किसी के दोस्त भी हो, आप किसी के बेटे भी हो, आप किसी के वो भी हो, है ना। तो आप अकेले हो और आप इतना सब कुछ हो। वैसे ही ये जो 1 है 2 है 3 है 4 ये कंप्लीट नंबर जो है ये सब नेचुरल नंबर भी, होल नंबर में भी आ रहे हैं, ये आपका इंटीजर में भी आ रहा है, ये रैशनल नंबर भी है। बट अभी हम मेनली फोकस करेंगे कि 2 पॉइंट के बीच में, 2 पॉइंट के बीच में अभी हम देखने जा रहे हैं डेसिमल में कैसे होता है। और जो अपॉन की फॉर्म में दे दे कि कुछ अपॉन में कुछ, तो वो कैसे रैशनल नंबर है वो सब हम देखने जा रहे हैं। और कोई रिपीट भी ना करे, टर्मिनेट में का ना हो, तो वो कैसे इरेशनल में चला जाता है। अभी हम यही सारा चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, नेक्स्ट लेते हैं आपका रैशनल नंबर। देखो पहले आपको मैंने बता देता हूँ, ये एक नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है कि नहीं नंबर लाइन। और नंबर लाइन में क्या हो, ये मैंने आपको बताया, ये 0 और इसके बाद 1 2 3 4 ऐसे 5 ऐसे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और इधर माइनस में जाएगा, -1 -2 -3 ऐसे कहाँ तक जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा और ये प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। आगे इधर गाड़ी चलती रहेगी, इधर गाड़ी चलती रहेगी। और ये 0 है आपका। हमने अब तक क्या क्या कर लिया, ये सारे कर लिए, 0 भी हमने देख लिया, हमने ये सब भी देख लिया, हमने ये सब भी देख लिया, सब में देख लिया कि नहीं देख लिया, ठीक है।
अब हम क्या देखने वाले, अब हम ये देखने वाले कि दो नंबर के बीच में कोई भी दो नंबर के बीच में जो भी नंबर होगा डेसिमल में होगा ना, 2.1 2.2 2.3 2.2 2.3 ऐसा कुछ, कोई भी 2 पॉइंट में या 2, जैसे 2 के बीच 3 के बीच में, इसलिए बोल रहा हूं 2। मान लो आप 0 और 1 के बीच में देख रहे हो, तो 0 और 1 के बीच में तो आप देख रहे हो, तो आप क्या बोलोगे 0.000003 या 0.272899 या 0.1234567, तो कुछ भी हो सकता है नंबर। अगर हम 0 के बीच में देख, मतलब कोई भी दो नंबर पकड़ लो कंटिन्यूस, उनके बीच में देख लो आप, या कुछ भी दो नंबर के बीच में आप देख लो कि उन दोनों के बीच में पॉइंट में जो भी नंबर होंगे, अब हम उस पॉइंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ये कौन सा नंबर है और ये कौन सा नंबर। हमने पूरे कंप्लीट नंबर तो देख लिए, हमने देख लिया होल नंबर क्या होता है, हमने देख लिया रैशनल नंबर क्या होता है, हमने देख लिया होल नंबर क्या होता है, हमने देख लिया नेचुरल नंबर क्या होता है, हमने देख लिया अब इंटीजर नंबर क्या होता है। अब हम डेसिमल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि डेसिमल को कौन कौन से नंबर होते हैं, इनके पॉइंट के बीच में जो भी नंबर आएंगे डेसिमल में आएंगे, अब वो देखने जा रहे हैं। तो पहला देखते हैं आपका रैशनल नंबर। पहला देखते हैं हम रैशनल नंबर, ठीक है। ध्यान से देखो, रैशनल नंबर देखो दो तरीके से हो सकता है। मैंने कहा ना कि दो पॉइंट के बीच में, दो नंबर के बीच में जो भी नंबर होगा डेसिमल में ही होगा ना, ठीक है भैया डेसिमल होगा। तो ये अगर मैं बोलूं 1.5 देखो 1 और 2 के बीच में है ये कहीं, या मैं बोलूं 1.2, तो मतलब 1 और 2 के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, कहीं ना कहीं तो 1, ये 1 और 2 के अंदर ही आ रहा है ना, तो 1.2 कुछ भी पॉइंट में ले लो, तो ये इनके बीच में आ रहा है। अगर 1 से और 2 के बीच में आ रहा है, समझ में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है। अगर मैंने कहा भैया 1.5, मान लो मैंने 1.5 का, तो 1.5 का एक मतलब और भी हो सकता है, 1.5 का एक मतलब ये भी हो सकता है 3/2। 1.5 का ये मतलब भी हो सकता है 3/2। कैसे, देखो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, इसको अगर डिवाइड करोगे आप, इसको अगर डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके देखो, इसको डिवाइड करके देखो, 2 एकम 2, एक बचा, डेसिमल फिर लगाया, और डेसिमल के बाद जितना, डेसिमल का डिवाइड ऐसे ही करते हैं ना कि डेसिमल के बाद इनफाइनाइट जीरो आ जाते हैं। यहां पे एक बार में एक जीरो उतारो, एक बार में एक जीरो उतरा, अब देखो ये 10 हो गया, 2 5 10। अब नॉर्मल पहाड़ा पढ़ो तो कितना आ गया, जीरो आ गया, रिसेसफल या रिमाइंडर जीरो आ गया। आंसर क्या है, 1.5। यही तो लिखा था मैंने कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। आपको डिवाइड से नहीं करना है, आपको डिवाइड से नहीं करना है, तो आप नॉर्मली ऐसे कर लो, आप नॉर्मली ऐसे कर लो, इसको सॉल्व करो कि डेसिमल को हटाओ, डेसिमल के नाम का नीचे एक, डेसिमल को हटाओ, डेसिमल के नाम का एक, और उसके बाद जितने अंक है, जितने नंबर है, उसके बाद डेसिमल को उतने जीरो लिख दो, बस हो गया। बाकी हटाओ डेसिमल को, ये बोला ना, डेसिमल को हटाओ, डेसिमल के नाम का एक, और डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतने जीरो। अब देखो ये आ गया, अब देखो काटना पीटना है, काट पीट दो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ऐसे कट गया, तो क्या आ गया, 3/2 आ गया, बच गया। तो वही तो मैंने लिखा था, या तो आप ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो। तो देखो डेसिमल को ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, मतलब डेसिमल को मैं बस ये कह रहा हूं ऐसे ऊपर नीचे की फॉर्म में लिख सकते नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी को सॉल्व करोगे तो डेसिमल में आ जाएगा, है कि नहीं, आ जाएगा कि नहीं। अब भैया मान लो पेपर में आप तो बता रहे हो 2 नंबर के बीच में डेसिमल होगा, तो डेसिमल पढ़ा रहे हो, मान लो पेपर में ऐसा दे दिया तो कैसे पहचाने, ऐसा दे दिया तो कैसे पहचाने, तो दोनों हम करेंगे, दोनों तरीके से हम देखेंगे कि अगर ऐसा दे दो तो कैसे पहचाने ये कौन सा है, कौन सा नंबर है, ऐसा दे दे तो कैसे पहचाने ये कौन सा नंबर है। दोनों तरीके से पहचानेंगे, है तो दोनों भी दे रहे हो, दोनों सेम ही है, पर पेपर में ऐसा दे दे, अब ये इतना छोटा तो देगा नहीं, वो तो बहुत बड़े बड़े नंबर देगा, बहुत बड़े बड़े नंबर देगा कि नहीं देगा। या आपको कोई सवाल होगा उसमें आपको फटाक से पहचानना हो, कोई कुछ और सवाल होगा, बस ये थोड़ा प्रोसेस बीच में आ जाएगा, आपको ये मिनटों में सेकंडों में आपको पहचानना है कि ये कौन सा नंबर है। तो आप पढ़े रहोगे तभी तो पहचानोगे और वो सवाल कर पाओगे। अब देखो मैं एक एक करके दोनों बताता हूँ। पहले मैं ये तरीका बताता हूँ कि अगर पेपर में ऐसा दे दे, फॉर्म में ऊपर नीचे के फॉर्म में दे दे तो कैसे पहचानिए कौन सा नंबर है, और इस फॉर्म में दे दे तो कैसे पहचाने। ठीक है, तो 1 बाय 1 करते हैं, पहले इस वाले फॉर्म का कर लेते हैं, फिर इस वाले फॉर्म का कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे 3/2 मैंने लिया था, 3/2। ठीक है, अब 3/2 मैंने लिया। अब देखो 3/2 तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल हो गया ना, इसकी जगह तो कुछ और भी ले सकते हो। कोई बोलेगा भैया
5/2 ले लो, मैं बोलूंगा ले लो। कोई बोलेगा 7/8 ले लो, मैं बोलूंगा ले लो। कोई बोलेगा भैया 292 अपॉन में 278 ये ले लो, मैं कह ले लो, क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर लो, ऊपर नीचे की फॉर्म में है तो ऐसा नंबर हो सकता है। ये तो बहुत सा ऐसा करोड़ों अरबों खरबों इनफाइनाइट एग्जाम्पल हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो भैया क्या आप सारे पढ़ोगे? नहीं, मैं कहा सारे नहीं बताऊंगा, मैं बस एक जनरल फॉर्म में लिख दूंगा। ये तो स्पेसिफिक कोई टर्म में आ गया ना, ये तो स्पेसिफिक मैं एक जनरल फॉर्म में लिख दूंगा। कैसे? मैं ऐसे लिख दूंगा कि अगर कोई P/Q की फॉर्म में है, P और Q क्या है भैया? ऊपर वाला नंबर कुछ नीचे वाला नंबर। अब मैं सारे तो नंबर लिखूंगा नहीं ना, अब कितने नंबर लिखूं? इनफाइनाइट नंबर है, क्या सारे लिखते रहूं क्या? नहीं। तो मैंने एक जनरल टर्म में लिख दिया P/Q। यहाँ पे कुछ P का मतलब ये है कि यहाँ पे P की जगह कोई वैल्यू डालो। कौन सी वैल्यू डालना है अभी बताता हूं मैं आपको। Q की जगह कोई वैल्यू डालो, दोनों में कोई वैल्यू डालो और कोई नंबर आएगा आपका। जैसे ये एग्जाम्पल, ये यहाँ P क्या है 3, यहाँ P क्या है 2, यहाँ P क्या है 5, यहाँ P क्या है, यहाँ Q क्या है 2, यहाँ P क्या है 7, यहाँ Q क्या है 8। ठीक है, समझ में? मतलब ऊपर बटे नीचे की फॉर्म में हो। अब और यहाँ कुछ और नहीं लिख सकते, लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? चिंटू बटे मिंटू लिख दो, सिंटू बटे पिंटू लिख दो, कुछ भी लिख दो। आप यहाँ X/Y लिख दो, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये समझ में आना चाहिए उसकी जगह कोई नंबर हो सकता है और इसकी जगह कोई अब इनफाइनाइट नंबर है तो इनफाइनाइट नंबर मैं नहीं लिखूंगा, इसलिए मैंने जनरल टर्म में लिख दिया कि अपॉन की फॉर्म में हो। तो ये कैसा है? ये आपका रैशनल नंबर की पहली कंडीशन है। ठीक है, पहली कंडीशन यही है, P/Q की फॉर्म में हो। ठीक है, तो P/Q की फॉर्म में पहली कंडीशन है। ठीक है, पहली कंडीशन है। सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अभी मैं पहली कंडीशन बताऊं, दो कंडीशन और बताऊंगा। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो ये कैसा है? ये रैशनल नंबर है। समझ में आया? ये भी पहली कंडीशन। जैसे आप कोई लड़का या लड़की शादी के लिए रिश्ता देखने नहीं जाते तो ऐसे बोलते हैं कि लड़का क्या कमाता है? कहाँ कमाता है? लड़के का घर है? हाँ घर है। लड़का सुंदर है? हाँ सुंदर है। लड़का कैसे, लड़का रहन सहन कैसा है? बढ़िया है। लड़का बोलता कैसा है? बढ़िया। लड़का के आसपास का व्यवहार कैसा है? लड़के घर वाले कैसे? तो ये देखते हो सारा चेकलिस्ट आप लिस्ट करते हो। हाँ ये भी टिक, 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 सब ठीक है। हाँ ठीक है, फाइनल, रिश्ता फाइनल। अब शादी पक्की होती है कि नहीं होती? ये ऐसा ही होता ना कि सारी चेकलिस्ट इंपॉर्टेंट सारी कर दो। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे सारी चेकलिस्ट जब तक टिक नहीं होगी, सारी चेकलिस्ट टिक हो जाएगी तो लास्ट में कहेंगे ये एक रैशनल नंबर। समझ में आ गया? अभी हम P/Q की फॉर्म में देख रहे हैं। तो पहली चेकलिस्ट तो ये है। दूसरी मैंने बोला ये जो P और Q है ना, जो P एंड Q है, ये P एंड Q जो है ये कैसे नंबर होने चाहिए? P एंड Q आप कैसे होने चाहिए? ये आपके इंटीजर नंबर होने चाहिए। इंटीजर नंबर, ये कैसे नंबर होने चाहिए? इंटीजर नंबर। P और Q कैसे नंबर होने चाहिए? इंटीजर नंबर की फॉर्म में होने चाहिए। समझ में आया? देखो मैंने अभी एग्जांपल लिया था 3/2, 3/2 एग्जांपल लिया था। अब देखो 3 कैसा नंबर है? एक इंटीजर नंबर है कि नहीं? हाँ है। तो क्या 2 एक इंटीजर नंबर? हाँ है। क्या ये P/, पहले देखो पहली कंडीशन ऊपर बटे नीचे की फॉर्म में है? हाँ है भैया, चेकलिस्ट। दूसरा देखो P एंड Q आर इंटीजर, क्या देखो दोनों इंटीजर है? हाँ देखो, अगर एक एक करके देखो, ऊपर वाला देखो इंटीजर है, चेक करो। इंटीजर मैंने क्या लिखवाया था? 0 से आगे जितने 1 2 3 4 5 6, 0 से पीछे और 0, ये सारे क्या है? इंटीजर नंबर है। ठीक है, तो 3 क्या है? इंटीजर नंबर है। 2 क्या है? एक इंटीजर नंबर है। तो दूसरा चेकलिस्ट टिक कि देखो इसमें ये दोनों इंटीजर नंबर है। समझ में आया? समझ में आया? एक Q/P की फॉर्म में है और दोनों इंटीजर नंबर। तीसरा चेकलिस्ट बोलता है कि Q जो है कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। कभी भी जीरो, देखो रेड से मैंने काट दिया, कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए अभी मैं बताऊंगा, मैं अभी बहुत डिटेल में बात करूंगा ये क्यों जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन ये कंडीशन है कि ये क्यू जो नीचे वाला है ना, मतलब नीचे वाला जो है ना, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बताऊंगा मैं। ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये क्या नीचे वाला जीरो है? क्यू जीरो है? नहीं, ये तो जीरो नहीं, ये तो 2 है। तो ये भी बात सही है, ये कभी इसने कहा कि जीरो नहीं होना चाहिए और ये जीरो नहीं है। तो तीसरी कंडीशन में सेटिस्फाइड हो गई। पहली कंडीशन P/Q की फॉर्म में, मतलब ऊपर बटे नीचे के फॉर्म में। दूसरी कंडीशन ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। देखा मैंने 3 देखा इंटीजर है, 2 देखा इंटीजर है, दूसरी कंडीशन में सेट। तीसरा मैंने देखा कि नीचे जो Q है ना, जो Q वो जीरो नहीं होना चाहिए और Q तो जीरो नहीं है तो 2 है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, चेक चेक चेक, रिश्ता पक्का, शादी पक्की, शादी करो। तो ये क्या है? कैसा नंबर है? ये आपका एक रैशनल नंबर है। तो ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। समझ में आया? तो कैसा नंबर है? ये क्यों जीरो नहीं होना? अभी इस पे बात करेंगे, इस पे बात करना भी बाकी है, अभी डिटेल में बात करेंगे। पर ये अभी अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो कैसा नंबर है आपका? रैशनल नंबर है। समझ में आया? क्यों नहीं जीरो? ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई
पहली दूसरी तीसरी, पहली दूसरी तीसरी तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो एक ऐसा नंबर है, रैशनल नंबर है। समझ में आया? अब देखो, अब मैं और 2-3 एग्जांपल लेता हूँ, ये भी बताऊंगा, इसको रखो अभी, ये बताऊंगा, इसको बताए बिना नहीं जाऊंगा, टेंशन नहीं लो। अभी 2-3 एग्जांपल में बात कर लेते हैं। इसको छोटा सा लिख दूं क्या? छोटा सा लिख देता हूं ना। पहला कंडीशन क्या बोला? P बटे Q की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन बोला P एंड R, P एंड Q आर इंटीजर नंबर, ठीक है, ओके। और आपका तीसरा कंडीशन मैंने बोला Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी। देखो अभी जीरो के बराबर है, पर मैंने कहा नहीं 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 नहीं, जीरो नहीं होना चाहिए, तो काट दिया कि सब कुछ हो Q, मतलब इसके कहने का मतलब है Q कोई सा भी इंटीजर नंबर हो। अब देखो Q कैसा नंबर होना चाहिए? इंटीजर नंबर होना चाहिए। Q P कैसा नंबर? इंटीजर। तो ये कह रहा है कि Q है ना, कोई सा भी इंटीजर नंबर हो सकता है, कोई सा भी इंटीजर नंबर हो सकता है, बस जीरो बस मत डालना। अब क्यों नहीं डालना अभी बात करते हैं, ठीक है। अभी 2-3 एग्जांपल पहले देख लेते हैं रैशनल नंबर के, फिर बात करते हैं इस पे। लेट अस सपोज, मेरे को बताओ 5/2 ये एक रैशनल है कि इरेशनल? देखो सारी कंडीशन, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करो। P बाई Q की फॉर्म में है, और P और Q ऊपर वाला इंटीजर, नीचे वाला इंटीजर। 5 एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है, तो दोनों, ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड। तीसरी, Q जीरो नहीं होना चाहिए, Q तो 2 है, तो ये भी क्या है आपका, ये कैसा नंबर है? तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, क्या है? रैशनल नंबर। कोई दूसरा एग्जांपल लो, 12/16 ले लो, 12/16 ले लिया, ठीक है। अब देखो P बटे Q की फॉर्म में, हाँ है बिल्कुल P बटे Q की फॉर्म में, ऊपर बटे नीचे को। देखो ये जो P और Q है, ऊपर वाला नीचे वाला, दोनों को एक एक करके देखो, क्या दोनों इंटीजर है? चेक किया मैंने, 12 एक इंटीजर नंबर है, 16 भी एक इंटीजर नंबर है, तो दूसरा भी सेटिस्फाइड। मैंने बोला कि नहीं, ये भी चेक करो कि जो Q है वो कभी जीरो नहीं होना। देखना Q जीरो तो नहीं है, नहीं Q तो 16 है, Q तो 16 है, ये जीरो तो नहीं है, तो ठीक है, तीसरी कंडीशन सेटिस्फाइड। तो पहला चेक, दूसरा चेक, तीसरा चेक, तो ये कैसा नंबर है? ये भी एक रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। ठीक है भैया, मैंने कर लो। और एग्जांपल लो, 7/3 ले लो, कुछ भी नंबर ले लो यार, बस चेक करते रहो, बस ये 3 कंडीशन चेक कर दो। अब P बटे Q के फॉर्म में देखो, ये और ये दोनों देखो इंटीजर है, हाँ बिल्कुल P बटे Q के फॉर्म में दोनों इंटीजर है, और ये नीचे वाला जीरो नहीं है, बस हो गया चेक, ये रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है? ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो सेकंडों ले, पेपर में देखो सेकंडों ले, अब ऐसे डायरेक्ट चेक करो। ये देखो P बटे Q के फॉर्म में दोनों एक इंटीजर नंबर है, और तीसरा क्या है आपका Q, ये 3 है, जीरो थोड़ी ना, तो ये क्या है? रैशनल नंबर। सेकंड, 1 सेकंड लगे, बस देख के आप पहचान जाओगे, देख के पहचान जाओगे ये रैशनल है कि कैसा नंबर है, ठीक है। इरेशनल में बात करते हैं, पहले रैशनल में बात कर ले। तो अगर P अपॉन में, अगर अपॉन के फॉर्म में दे दो तो कैसे पहचाने? अभी डेसिमल वाले पे बात करेंगे कि डेसिमल के फॉर्म में दे तो कैसे पहचाने, ठीक है। अभी हम बात करें अपॉन में के फॉर्म में दे दे अगर, तो कैसे पहचाने को रैशनल है कि क्या है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, 5, मेरे को एक बात बताओ, 5 कैसा नंबर है? रैशनल है कि कैसा नंबर है? कैसा नंबर है? कोई बोलेगा भैया ये तो नेचुरल नंबर है। मैं कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, खुशी की बात है, मिठाई बांटो। कोई बोलेगा भैया ये तो होल नंबर, मतलब बहुत खुशी की बात है, बहुत ज्यादा सही बात है, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी। कोई बोलेगा भैया ये तो इंटीजर है। मैं बोला हाँ भाई इंटीजर भी है, फिर मैं कहूंगा ये एक रैशनल नंबर भी। कोई बोलेगा है रैशनल कैसे हो गया भाई, ये P बटे Q के फॉर्म में नहीं है। देखो किसी के अपॉन में कुछ हो चाहे ना हो, एक होता ही होता है, उससे अगर एक दे दोगे ना तो इसका ये मतलब है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी वही नंबर है। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, किसी के नीचे कुछ नहीं है तो एक है, किसी के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? वो एक है। अब करके देख लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। अगर मैंने ये फॉर्म कर दिया तो इसका क्या मतलब है? डिवाइड ही तो रहा है, 1 5 को डिवाइड कर रहा है, करके देख लो। 1 5 5 कट गया, जीरो, आंसर क्या आ गया? 5 आ गया, ये जीरो है, आंसर क्या आ गया? 5 आ गया, तो देखो 5 के बराबर ही है। तो ये लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें समझ में आ जाता है। हाँ हमें एक समझ में आ जाता है कि भाई हमने चेक किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, वही नंबर है, देखा, तराजू लिया, तराजू पे नंबर, अब तराजू पे तो किलो है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो दोनों एक ही है, एक ही मतलब है दोनों का, ठीक है, दोनों एक ही मतलब है, दोनों बराबर ही कांटा है, ठीक है, समझ में आ रहा है?
दोनों बराबर। तो कोई बोलेगा भैया 5 एक नेचुरल नंबर है, मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल 5 एक रैशनल नंबर है, 5 एक नेचुरल नंबर है। कोई बोलेगा भैया 5 एक होल नंबर, मैं कहूँ हाँ 5 एक होल नंबर है। कोई बोलेगा भैया 5 एक रियल नंबर, मैं कहूँ हाँ भाई 5 एक रियल नंबर भी है। कोई बोलेगा भाई भैया 5 एक रैशनल नंबर भी है, मैं कहा हाँ भाई 5 एक रैशनल नंबर भी है। तो भैया कैसे ये इतना सारा कैसे? अब देखो आपका नाम है, आप अपने दोस्त के, आप जो हो, आप किसी के दोस्त भी हो, आप किसी के भाई भी हो, आप किसी के बेटे भी हो, ठीक है, आप किसी के वो भी हो, हैं? तो आप अकेले हो, आप हो तो एक ही इंसान ना। आप हर चीज में जहां जहां जा रहे हो आपका नेचर चेंज हो रहा है कि ना, आपका रिश्ता चेंज हो रहा है, ठीक है, आप हो तो एक ही चीज ना। अब वही बात है, वो इस थैले में है, ये 5 इस थैले में, तो अभी इस थैले का नाम, इस थैले में भी 5 है, तो ये नेचुरल नंबर का हो जाता है, कभी होल नंबर हो जाता है, पर है तो वो 5 ही, आप हो तो वही ना। तो ये एक रैशनल नंबर भी है, समझ में आया? ये कैसा है? एक रैशनल नंबर भी। तो भैया मैं कहूं 7, तो बताओ ये रैशनल है कि रैशनल? भैया ये भी रैशनल ही हुआ, किसी के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, 1 है, और p बटे q की फॉर्म में है, ये भी एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर, और ये एक जीरो नहीं है, देखो ये एक है, जीरो थोड़ी ना है। इसीलिए क्या है, ये पिछला वाला भी सेम, इसीलिए कैसा है, ये रैशनल नंबर है। समझ में आया? समझ में आया? तो कोई बोल दे भैया कुछ भी नंबर हो तो कैसा नंबर है आपका, इरेशनल, कोई नंबर दे दे तो 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करो और रैशनल नंबर है कि इरेशनल, चेक कर लो आप, ठीक है। अब कोई बोले भैया ठीक है समझ गया, अब कोई बोले भैया जीरो, ये बताओ जीरो एक रैशनल है कि नहीं है? मैं कहा ठीक है बताते हैं। देखो अभी देखो इस फॉर्म में हमें समझ ही नहीं, दिख नहीं रहा है ना, तो लगा लो एक नीचे, लगा लिया। अब चेक करो, p बटे q के फॉर्म में है, यहां p क्या है, जीरो, यहां q क्या है, 1, ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, p बटे q के फॉर्म में है। दूसरी कंडीशन देखो, दोनों इंटीजर होने चाहिए, देखो q जीरो भी एक इंटीजर है और एक भी एक इंटीजर, दोनों इंटीजर है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, दूसरी कंडीशन भी चेक होगी, तो दूसरी कंडीशन भी चेक। तीसरी कंडीशन देखो, इसने कहा q जीरो नहीं होना चाहिए, q, इसने q पे बोला, p पे कोई बात नहीं बोली, इसने q पे बोला कि q जीरो नहीं होना चाहिए। और देखो q तो यहाँ 1 है, जीरो थोड़ी ना है, q 1 है, यहाँ जीरो नहीं है, तो इसीलिए ये कैसा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। तो जीरो एक कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। जीरो कैसा नंबर है, जीरो कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। आप समझो, इसको सॉल्व करोगे ना तो जीरो ही, अभी मैंने बताया कि ऊपर वाला अगर कुछ भी नंबर हो उसको सॉल्व करोगे तो सेम ही नंबर आएगा। अभी हमने 5 का देखा ना, डिवाइड किया तो 5 ही है, वैसे इसको सॉल्व करोगे तो जीरो ही आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो जीरो, कोई कोई जीरो को गुना करे या डिवाइड करे वो जीरो ही हो जाता है। मतलब मैं कह रहा हूं अगर जीरो को कोई एक, कुछ भी, एक हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अब मैं इतने सारे नंबर तो नहीं लिखूंगा, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ एक्स, चलो एक्स इधर दोनों सेम सेम लगेगा, तो वाई। तो मैं कह रहा हूं अगर जीरो में कोई सा भी नंबर मल्टीपल कर देना, अब यहाँ कोई सा भी नंबर है, इसलिए मैं कोई सा भी, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने वेरिएबल नंबर लिख दिया। अगर जीरो में कोई सा भी नंबर आप मल्टीपल करोगे तो मल्टीपल करने पे क्या आता है, जीरो ही आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे जीरो आता है। अगर कोई जीरो को डिवाइड भी कर रहा है कोई नंबर, तो कैसा आएगा, वो भी जीरो ही आएगा, समझ में आया? वो भी जीरो ही आएगा। ये चीज तो समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अभी मैं ये समझाने जा रहा हूं ये जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने बताया ये चीज, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं जीरो होना चाहिए, अब ध्यान से समझो। देखो अभी हमने लिया एग्जांपल 3/2, इसको सॉल्व किया तो क्या आया, 1.5 आया कि नहीं आया? अभी सॉल्व किया तो देखा 3 मतलब 3 का 2 हिस्सा, इसका क्या मतलब, इसको कैसे पढ़ेंगे, ये कोई 3 रुपए है उसको 2 लोगों में बांट रहे हैं, तो कितना पड़ेगा, एक को 1.5 रुपए, एक को 1.5 रुपए, है ना? इसका यही मतलब है ना कि 3 रुपए को 2 लोगों में बांट रहे हैं, या 3 का 2 हिस्सा कर रहे हैं, है ना? इसका यही मतलब हो। तो 3 का 2 हिस्सा करेंगे तो कितना किस्सा, एक एक हिस्से में आएगा, एक के हिस्से में 1.5 रुपए आएगा, दूसरे का 1.5 रुपए आएगा, समझ में आ रहा है? ठीक, ये चीज तो सॉल्व होगी। अब इसको मैं अगर वापस करना चाहूं थोड़ा सा ऐसे, इसको मैं आपको ऐसे दिखाना चाहूं, अगर 2 इधर ले जाऊं तो 1.5 × 2, ये इधर गया मल्टीपल, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीपल करेगा। तो अगर 1.5 को 1.5 रुपए में 2, 1.5 में 2 मल्टीपल कर दो तो किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर ही आएगा। ऐसे समझ लो ना, एक तराजू है, तराजू में 1.5 किलो के 2 बाट, जो बाट वजन होते हैं ना, 1.5 किलो के 2 और एक 3 किलो के, तो बराबर ही होगा ना, कोई फर्क पड़ेगा? तो वही तो लिखा मैंने यहाँ, कोई फर्क पड़ेगा? कोई नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने यहां आपको 2 ना दिया होता, मैंने यहां
टू की जगह एक अननोन कुछ भी ऐसा वाई मान लो, और मैं आपसे पूछता बताओ ऐसा क्या रखे यहां, ऐसा क्या, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये नहीं, ये समझ जाओगे तो ये समझने में बहुत आसानी होगी आपको कि क्यों मैंने कहा कि ऐसा वाई में क्या रखे, ऐसा वाई में क्या रखे कि इससे मल्टीपल होके 3 बन जाए। तो धरती पे सिर्फ एक ही नंबर है, पूरी धरती पे सिर्फ एक ही नंबर है, जो वहां रखोगे ना तो ये इन दोनों का मल्टीपल 3 आएगा, और कोई नंबर है ही नहीं धरती पे कि भाई रख दोगे, जैसे बाट है तो 1.5 किलो को 2 बाट रखोगे तभी वो इतने, अगर एक 1.5 किलो का है तो दूसरा कितने किलो का रखे कि वो 3 किलो बन जाए, है ना। तो 1.5 किलो ही रखना पड़ेगा, मतलब दूसरा एक और ही, एक ही रखना है, एक ही रखना है आपको, और एक 1.5 किलो का पहले से ही है, तो कितना दूसरा रखे कि 3 किलो बन जाए, तो एक ही नंबर हो सकता है, तो आपको दूसरा भी 1.5 किलो का ही रखना पड़ेगा, समझ में आया। तो यहां क्या नंबर रखे, अगर आपको किसी को नहीं समझ में आ रहा है इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो, ये इधर मल्टीपल हो रहा है 1.5, इधर भेज दो। अभी वैसे हमने देख लिया था इसका आंसर 2 है, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। 1.5 अपॉन में ये इधर भेज दिया वाई। अब देखो, अभी मैंने बताया था डेसिमल कैसे हटाएं, डेसिमल अभी मैंने सिखाया था ना डेसिमल कैसे हटाएं, कि डेसिमल के नाम का हटाओ, डेसिमल के नाम का 1 हटा दिया डेसिमल, और डेसिमल के बाद जितने अंक उतने 0, बस इसको यहां लिख लो 3 अपॉन में, इसको यहां जैसे लिख लो 3 अपॉन में, इसको ऐसे लिख लो, ये बड़ा वाला अपॉन है 15/10 इजिकल टू वाई, है ना। मतलब इसको ये नंबर डिवाइड कर रहा है, समझ में आ रहा है। अब इसको थोड़ा ठीक से लिख लो, 3 डिवाइड, इसका मतलब यही है ना, 3 डिवाइड 15/10, इसका मतलब यही है, ठीक है। अब इसको मैंने, मान लो इसको मेरे को मल्टीपल में कन्वर्ट करना हो, तो 3 इंटू 10 अपॉन में उल्टा कर दूंगा, मल्टीपल में कन्वर्ट किया। यहां से अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो यहां से उल्टा करके देख लो आप, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा तो इसको उधर मल्टीपल में ले जाओ, देखो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके, कैसे भी ले जाओ, इसको उधर वापस मल्टीपल में ले जाओ, 3 इजिकल टू 15/10 इंटू वाई, समझ में आ रहा है। ये उधर ले गया और एक एक करके इधर भेजा, 10 अपॉन में तो इधर भेज दिया, इंटू 10 इजिकल टू 15 इक्वल टू वाई बचा। अब अपॉन ये, अब इधर 15 इधर भेज दो, तो 3 इंटू 10 अपॉन में 15 इजिकल टू वाई, देखो ये आ गया। अब यहां से भी सॉल्व करोगे, ये वाई है, ठीक है, ये डिवाइड को कन्वर्ट किया तो देखो सेम ही चीज तो बनी है, पूरा कर दो, सेम ही चीज तो बनी है, देखो सेम ही चीज, तो कैसे भी कर लो आप, कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सॉल्व करोगे, तो अब जब आप सॉल्व करोगे तो काटो, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो क्या आंसर आया 2, वाई की वैल्यू क्या आ गई 2। वो तो हमें पहले से आंसर पता था, हमें तो आंसर पहले से ही पता था 2 है, पर आपको सॉल्व करना सिखाया कि कोई वैल्यू कैसे सॉल्व करते, ठीक है, समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, कोई इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहां y की वैल्यू क्या डालूं, तो y की वैल्यू दुनिया में ना सिर्फ एक ही है, वो क्या है 2 ही एक ऐसा यहां डालोगे आप, तो उस 1.5 में 2 मल्टीपल करके 3 आएगा, मतलब और कोई दुनिया में नंबर है ही नहीं, और कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब y की जगह क्या डाल सकता हूं, यहां 2 ही डालूंगा, तो जाके क्या आएगा आपका 3 के बराबर आएगा, समझ में, y की जगह क्या डाला 2, तो इन दोनों का मल्टीपल 3 के बराबर है, समझा। एक ही सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है इस धरती पर, और कोई दूसरा नंबर नहीं, एक ही सॉल्यूशन है, और ये एक सॉल्यूशन है, हमें पता है ये सॉल्यूशन 2 है, ठीक, हमें पता चल गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैंने इसमें इतना कहानी क्यों सुनाई, ये समझाने के लिए, पर यहां ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, ध्यान से समझो। यहां कर देता हूं, जैसे लेटर सपोज कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी नंबर लो, मैं 1 ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं। मैंने कहा नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, अगर नीचे वाला 0 होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी वो समझो, ये समझ में आया। अगर मान लो ऐसा कोई नंबर नीचे वाला 0 नहीं होगा, ऊपर कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता, मैंने 1 ले लिया, कुछ भी, कोई दूसरा भी नंबर ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप दूसरा नंबर लेके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बस कुछ भी ले लिया, मैंने ऊपर वाला कुछ भी ले लिया, और मैंने नीचे बस 0 लिया, कि नीचे 0 होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। अब एक बात बताओ,
ये अपॉन में ये, अगर इसको डिवाइड किया, कोई आया ना नंबर, डिवाइड करो कुछ नंबर तो आया ना, तो इसको और इसको डिवाइड करो तो इसे ये भी कुछ ना कुछ नंबर देगा, देगा कि नहीं देगा? हाँ बिल्कुल देगा। मान लो लेट अस सपोज इसने दिया y, लेट अस सपोज जैसे यहां इसने डेट दिया, इसको डिवाइड करने पे यहां डेट दिया था, तो इसने दिया y, इसने दिया y दिया, तो इसने इसको एक को जीरो ने डिवाइड किया तो कितना दिया? y दिया। ठीक है, अब मैंने ऐसे किया, ऐसे इसको भी ऐसे करके देख लो, 1 इज इक्वल टू y इंटू जीरो, ये जीरो उधर ले गया। ठीक है, ये इक्वेशन बनी जैसे ये बनी थी, समझ में आ रहा है? अब मेरे को आप बताओ, अब मेरे को बताओ, अब मेरे को बताओ, अब मेरे को बताओ, ये y इधर हो चाहे इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क, उससे क्या फर्क है? 3 दूनी 6 या 2, या 2 इधर कर दो, 3 इधर, 3 दूनी 6 या 2 या 6, एक ही बात है, मल्टीपल तो एक ही बात हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? तो मेरे को बताओ y की जगह ऐसे क्या नंबर रखे, जैसे यहां पे y की जगह ऐसा क्या नंबर रखे कि ये मल्टीपल करके 3 आ जाए? तो आप मेरे को यहां बताओ, आप सोच के बताओ, आप ही सोच के बताओ कि y की जगह ऐसा मैं क्या रखूं, क्या रखूं जो मल्टीपल करके 1 के बराबर आ जाए? और अभी मैंने कहा था, अभी मैंने देखो मैंने 3 कॉन्सेप्ट धड़ाधड़ समझाया, मैंने इसलिए कहा था वो जीरो कोई ऐसे नहीं फालतू नहीं समझा रहा, जीरो कोई मल्टीपल करे या जीरो को कोई डिवाइड करे तो वो जीरो ही हो जाता है, समझ में आया था? ये दूसरा मैंने समझाया, तीसरा मैं अब ये समझा रहा हूं। मैंने कहा इस में क्या, ये नंबर ऐसा क्या रखे, ऐसा क्या रखे, ऐसा क्या रखे कि मल्टीपल करके वो 1 के बराबर आ जाए? आप फिर आप सोचोगे यार अभी तो भैया आपने समझाया कि कोई नंबर, कोई भी नंबर अगर जीरो से मल्टीपल करेगा तो जीरो हो जाएगा। अगर मैं y की जगह कुछ भी रखूं, कुछ 1 रख दूं, 2 रख दूं, 3 रख दूं, 4 रख दूं, 100 रख दूं, 200 रख दूं, 500 रख दूं, 1000 रख दूं, 1 लाख रख दूं, कोई सा भी नंबर रख दूं, वो कोई सा भी नंबर इस जीरो से मल्टीपल करेगा तो सारा ही जीरो हो जाएगा। और ये जीरो कभी भी 1 के बराबर कैसे होगा? एग्जाम्पल करके देखो, लेट अस सपोज मैंने यहां 5 रख दिया, 5 कुछ मैंने y कुछ भी नंबर हो सकता है ना, y कुछ भी हो सकता है, तो मान लेट अस सपोज मैंने 5 रखा, तो अगर मैंने 5 रख दिया y की जगह, कुछ भी एग्जांपल में, आप भी कोई और कुछ भी रख के देख लो, अब ये 5 मल्टीपल करेगा। मैंने भी समझाया कि y को, वो कोई भी नंबर को अगर कोई जीरो मल्टीपल कर देना तो कैसा हो जाता है? वो जीरो ही हो जाता है, समझ में आया? समझ में आ रहा? किसी भी नंबर को अगर कोई जीरो मल्टीपल करे, डिवाइड करे तो कैसा नंबर हो जाता है? जीरो। अब देखो इसको करोगे ना सोल्व, तो ये कैसा हो जाएगा? अब ये तो एज इट इज जो है सेम है, इधर में सोल्व कर रहा हूं, 5 को जीरो से मल्टीपल करोगे तो जीरो हो जाएगा। आप बताओ, अब ये सॉल्व करके ये आप बताओ क्या ये होता है क्या? 1 जीरो के बराबर आता है क्या? ये तो आपने ऐसे कर दिया, मैथ ने बता दिया, ये देखो बराबर हो रहा है। आप बताओ ऐसा होता है क्या? 1 रुपए क्या 0 रुपए के बराबर होता है क्या? मैंने कहा आपके पास 1 रुपए है, और मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि आपके पास 0 रुपए है। मैंने कहा पहली आपकी जेब में 1 रुपए है, मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि आपके पास 1 रुपए भी नहीं है। ये कोई तुक बैठ रहा है क्या? अब मेरे पास जेब में है 1 रुपए, ये आपने ये कैसे कह रहे हो कि आपके पास 1 रुपए भी नहीं है? तो वही तो यहां भी ये तो कह रहा है, क्या 1 जीरो के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या मैथ यहां कुछ गलत है? हाँ, कुछ तो झोल हो रहा है। आप यहां दूसरा नंबर डाल के देख लो, लेट अस सपोज 5 की जगह मैंने डाला 100 इंटू जीरो, ये भी तो वही आएगा जीरो। आप इसकी जगह 1000 डालो, 200 डालो, 10 डालो, 20 डालो, 30 डालो, 40 डालो, 50 डालो, कुछ भी नंबर डालो, कोई भी नंबर डालो, वो नंबर डाल के मल्टीपल करके जीरो आ जाए। क्या ये बराबर हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा, ये बराबर नहीं है। पर ये तो दिखा रहा है बराबर, पर ये तो सही लग रहा है ना, देखने में तो सही लग रहा है ना। ये देखो मल्टीपल किया, सही तो लग रहा है, सारी चीजें तो सही प्रोसेस से ही कर रहे हैं ना, तो सब चीज तो सही है, सब चीज तो सही है, पर सॉल्यूशन को एक हम दे ही नहीं पा रहे ना। एक कोई सॉल्यूशन दे, यहां जैसे एक सॉल्यूशन दे दिया ना, 2 कि ऐसा दुनिया में 2 एक ही सॉल्यूशन है, एक ही ऐसा नंबर है। कौन सा ऐसा नंबर है? 2 ही एक ऐसा नंबर है जो मल्टीपल करोगे तो 3 के बराबर आएगा। यहां हम बता ही नहीं पा रहे कि ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीपल करेगा जीरो से तो वो 1 के बराबर आ जाए। अगर यहां 1 की जगह आप कुछ और रखते तो वो उतने के बराबर आ जाए, मतलब कुछ भी रख सकते हो। तो हम वो बता ही नहीं पा रहे, वो सॉल्यूशन हम दे ही नहीं पा रहे, और सारी कुछ भी नंबर डाल रहे वो बता ही नहीं पा रहे, और सब कुछ सही चल रहा है। इनफाइनाइट हम बहुत कुछ रख रहे हैं, कुछ भी रख के देख लो,
हम बता ही नहीं पा रहे और सब सही हो रहा है और हम बता ही नहीं पा रहे। हम नहीं बता पा रहे कि भाई ऐसा क्या रखें। यहाँ तुमने बता दिया था एक ही बार में एक दो रख दो, पर यहाँ बता ही नहीं पा रहे। तो ऐसी इसीलिए हम नहीं बता पाते, इसका सॉल्यूशन हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है इसका क्या नंबर रखें। इसीलिए ये कह देता है कि भैया जीरो मत रखो, क्योंकि अगर ऐसे पी बाई क्यू के फॉर्म अगर क्यू कभी जीरो आ गया ना, ये कुछ भी हो सकता है। देखो ये कुछ भी, एक यहाँ कुछ, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्स, इसकी जगह मैं एक्स लिख देता हूँ, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए देखो पी यहाँ मैंने जीरो एक्स रख दिया, कुछ भी, या पी ही रख दो, इसको छोड़ो, कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसकी जगह कोई भी नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कुछ भी नंबर है उसके नीचे अपन में जीरो आ गया तो उसका तो सॉल्यूशन हम कभी बता ही नहीं पाएंगे, हमें तो पता ही नहीं वो कोई कि इसका आंसर आएगा क्या, कुछ हमें पता ही नहीं ना। सब तो सही होगा रहेगा, हमें पर एक सॉल्यूशन मिल ही नहीं पाएगा, को हम वो वैल्यू बता ही नहीं पाएंगे कि कैसा क्या रखें, नहीं बता पाएंगे, हमें पता ही नहीं है तो बताएंगे क्या। हमें पता ही नहीं है, बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, बताएंगे क्या। सब समझ में आ रहा है, हमें नहीं पता है, इसीलिए हम कह देते हैं भैया ये अनडिफाइन है, इसीलिए हम इसको नया नाम दे देते हैं अनडिफाइन है। भाई इसके बाद हमें पता ही नहीं है, तो इसीलिए कभी जीरो मत रखो, सब कुछ रखो, जीरो मत रखो, क्योंकि जीरो होगा तो हमें पता ही नहीं है ना कि वो नंबर क्या होगा। मतलब जीरो अगर यहाँ आ गया तो वाई की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। देखो वाई की वैल्यू हमें पता ही नहीं चल रही है ना, क्योंकि कुछ भी डाल रहे हैं वो जीरो हो जा रहा है और वो बराबर आ ही नहीं पा रहा, 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 आ ही नहीं, तो हमें वाई की वैल्यू पता ही नहीं चल रही है ना, हमें ये वाली वैल्यू पता ही नहीं चल रही है ना, नहीं पता चल रही है ना। इसीलिए जीरो कभी नहीं होना चाहिए, समझ में आया? ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, कभी जीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें समझ में नहीं आएगा कि ये वैल्यू क्या है, इसीलिए इसको कहते हैं अनडिफाइंड। इसलिए हटाओ, तो ये जीरो वाली कंडीशन नहीं रखते, समझ में आया? तो पी बाई क्यू की फॉर्म में दे दे तो अपॉन में दे दे, तो पहला चेक, दूसरा चेक इंटीजर और तीसरा जीरो नहीं होना चाहिए। अगर तीनों सेटिस्फाइड हो रहा है तो अपॉन वाला कैसा नंबर है, वो रैशनल नंबर है, समझ में आया? अगर अपॉन में दे, ये तीन कंडीशन है और सारी बातें मैंने समझा दी। इसको अच्छे से लिख लो, एग्जाम्पल अच्छे, ठीक है, लिख लो आप। समझ में आया? समझ में आया? कोई इसका आंसर ही नहीं है, इसका कोई आंसर हमें पता ही नहीं है, तो हम अनडिफाइंड। देख रहे हो, कुछ भी डाल के एक्स वैल्यू को, हम वाई की वैल्यू कुछ भी डाल रहे हैं, कोई भी नंबर डाल रहे हैं, हम कोई भी नंबर डाले तो वो बराबर आ ही नहीं पा रहा, हमें पता ही नहीं चल रहा वो क्या डाले कि जीरो एक के बराबर आ जाए, तो हमें नहीं पता। तो नहीं पता तो हमें नहीं पता, अगर जीरो होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा नंबर, तो नहीं पता चलेगा तो भाई हमें पता ही नहीं चलेगा, तो हम कैसे बता पाएंगे कि वो कौन सा नंबर है। हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं ना, कोई नंबर स्पेसिफिक, कोई नंबर पढ़ रहे हैं ना कि रैशनल है कि रैशनल। हमें जब यही नहीं पता चलेगा क्या नंबर है तो हम कैसे बताएंगे? हमें जब पता ही नहीं चलेगा क्या नंबर है तो हम कैसे बताएंगे कि वो कौन सा नंबर। तो पढ़ रहे हैं रैशनल, तो रैशनल में क्या क्या आ सकता है, हमें नहीं पता है वो कौन सा नंबर है, इसीलिए उसको उस पॉइंट को ही हटा दिया। हमें नहीं पता वो कौन सा है तो उस पॉइंट को ही हटा दिया, ऐसे करके हटा दिया कि उसको हटो हटो, तुम साइड हटो, बाकी सब लिख दिया, ठीक है। लिखो, ठीक है, ठीक है, मिटा दूं? पहचान जाओगे ना रैशनल नंबर कौन सा है, अगर अब इस फॉर्म में दे दे, अगर पी आप अपॉन के फॉर्म में दे दे तो पहचान जाओगे ना। कैसे पहचानोगे? मान लो जैसे किसी ने दे दिया एक, तो पहचान जाओगे ना एक रैशनल, क्योंकि एक के नीचे कुछ नहीं है तो एक के नीचे एक है। देखो पी बाई क्यू की फॉर्म में अपॉन में लग रहा है, ठीक है, और ये दोनों एक इंटीजर है, ठीक है, और ये जीरो नहीं है, ठीक है, रैशनल नंबर है, समझ में आया? कोई बोले 22/7, 22/7, 22/7। अब पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है, एक पाई आप पढ़ोगे, आप आओगे एक चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, जिसमें आप एरिया वेरिया निकालोगे, तो वहां पाई की वैल्यू देखोगे, तो पाई की वैल्यू लगभग अप्रोक्स होती है, अप्रोक्स होती है इसके बराबर। अप्रोक्स अगर अपॉन में पी बाई क्यू के अपॉन में फॉर्म में लिखना हो ना, तो अप्रोक्स इसके बराबर लगभग आ जाती है, एग्जैक्ट होती है 3.141592 डेड डेड, बहुत बहुत लंबा नंबर होता है, वही रैशनल नंबर होता है, ठीक है, कभी खत्म ना होने वाला नंबर होता है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू वो होती है, बट अप्रोक्स अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में देखे तो अप्रोक्स इसके बराबर होती है, अप्रोक्स होती है, बट एग्जैक्ट नहीं होती, ये एग्जैक्ट नहीं होती, अप्रोक्स होती है, लगभग लगभग इसके बराबर आ गया, ठीक है। तो अगर आप देखो, वो सब छोड़ो, वो सब आप देखोगे, मैंने कहा नॉर्मल देखो, मैंने ये नंबर दे दिया, मैंने कहा ये बताओ ये रैशनल है कि रैशनल है। देखो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है, ऊपर वाला इंटीजर नीचे वाला भी इंटीजर है और ये जीरो नहीं है, ठीक है, तीनों कंडीशन है, भाई रिश्ता पक्का, शादी करो, ये रैशनल नंबर है, समझ में आया? ये तो अब तक मैंने कहानी बताई, अगर रैशनल नंबर इस फॉर्म में दे दे तो कैसे पहचाने। अभी हम तक क्या पढ़ रहे हैं कि कोई दो नंबर के बीच में, अभी हम सारे नंबर पढ़ लिए, दो नंबर के बीच वाले नंबर पढ़ रहे हैं। देखो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो भी वही नंबर आएगा ना, है ना, डिवाइड करोगे तो भी वही नंबर आएगा, समझ में आया? अब देखो
अब देखो एक चीज और देखो, एक चीज आप देखो कि देखो मैं 3-4 चीजें बताता हूं। जैसे मान लो पी बाई क्यू है एक पहली चीज, या पी बाय छोड़ो, पी बाय क्यू लेना है, पी बाय क्यू ले मतलब ऊपर बटे नीचे की फॉर्म में, मतलब पी कुछ भी नंबर हो सकता है, क्यू कुछ भी नंबर हो सकता है, पी कोई भी नंबर है और क्यू कोई भी नंबर है। हमने बस अपॉन में लिख दिया, ठीक है। अब चिंटू बटे मिंटू लिख दो, सिंटू बटे किंटू लिख दो, कुछ भी लिख दो है। राधा बटे अनुराधा लिख दो, समझ में आ रहा है। एक्स बटे वाई लिख दो, कुछ भी नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हजारों लाखों करोड़ों नंबर है, अब सब नंबर लिखता तो बैठता रहूंगा नहीं, तो मैंने एक उसका जनरल टर्म में लिख दिया पी बटे क्यू या एक्स बटे वाई, जो आपको अच्छा लग रहा है, ए बटे बी, सी बटे क्यू, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो लिखो, ठीक है। वैसे लिख दिया। अब इसकी जगह कोई भी नंबर डाल के देख लो, वैसे आप जैसे 2/3। अब ये एक जनरल टर्म, ये एक स्पेसिफिक टर्म है, ये एक जनरल में बात होगी। कोई बोलेगा 3/2, कोई बोलेगा 5/8। अब ये तो करोड़ों एग्जाम्पल हो सकते हैं ना, करोड़ों एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब मैंने सारे करोड़ों अरबों एग्जाम्पल ना लिखे, उनको एक छोटे फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे तुम आप करोड़ों करते रहो, समझा। तो लेट अस सपोज पी बटे क्यू। दूसरा है आपका, मैं 3 बातें बताता हूं। अगर मान लो पहली कंडीशन है, पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, अगर P बड़ा हुआ Q से, इसमें अगर Q बड़ा हुआ P से, अगर इसमें P Q के बराबर हुआ, तो देखो 3 कंडीशन मैंने बताई। अब तीनों कंडीशन ध्यान से समझो। अगर ऐसा हो गया, मतलब ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, इसमें नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, इसमें दोनों बराबर है। कोई एग्जांपल ले लो, इसमें मैंने कहा ना ऊपर वाला बड़ा है, तो भैया इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे ये लो, कुछ भी रख के देख लो ना, ऊपर वाला बड़ा करना है नीचे वाला छोटा करना, कुछ भी रखो। 5/3, 100/99, कुछ भी रखो। ऊपर वाला बस बड़ा रखना, 1000/2, कुछ भी रख के देख लो, बस ऊपर वाला बड़ा करो नीचे वाला छोटा करो। तो ये एक नंबर हो सकता है कि नहीं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1.5। अभी बताऊंगा मैं आपको कैसे आया, ठीक है। 1.5, तो इसको सॉल्व करोगे 1.5 आया। तो ये देख रहे हो, अगर ऊपर वाला बड़ा हुआ, अगर ऊपर वाला वैल्यू बड़ा हुआ, तो जो भी आंसर आएगा वो 1 से ज्यादा आएगा। और देखो वाकई में 1 से ज्यादा आया। मान लो जैसे 1000/2 होता, तो इसको सॉल्व करते तो आता 500। ये 500 क्या है, 500 क्या है, 1 से तो बड़ा है ना, 1 से बड़ा, तो इसका मतलब ये 1 से बड़ा हमेशा आएगा, समझ में आया। अगर ये कंडीशन, अगर ये हुआ, अगर ये हुआ नीचे वाला अगर बड़ा हो गया, तो इसका मतलब लेट अस सपोज एग्जांपल 1/5 ले लेते हैं, ठीक है। 1/5 ले लेते हैं, 1/5 ले लेते हैं, समझ में आया। 1/5 लेते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, चलो करके दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। तो जैसे ये है, इसको किया, 1 को डिवाइड कर रहा है 5, है ना, 5 डिवाइड कर रहा है, करो। अरे तो पहली बार में तो जा ही नहीं रहा, पहली बार में तो जा ही नहीं रहा ना, तो पहली बार में नहीं जा रहा, तो भाई नहीं जा रहा तो काम करो, 0 से स्टार्ट करो। मतलब यहां पे लगाओ डेसिमल, डेसिमल, डेसिमल से पहले 0 हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हमें डेसिमल दिखे, दिखे, गायब ना हो जाए, पता चले कोई ऐसे लिख रखा है डेसिमल 2 रुपए, और आपको पता चले वो डेसिमल ना दिखे और आप सोचो कि 2 रुपए, नहीं वो 2 रुपए नहीं, इसीलिए यहाँ 0 लगा देते कि 0 रुपए है और 20 पैसा है, समझ में आए। तो इसीलिए लगा देते हैं ताकि दिखे आपको कि इधर 0 है, मतलब कोई ये देगा तो आपको समझ में आ जाएगा ना, 1 रुपए 20 पैसा है, ये 1.2 है ना। तो ऐसे दिखे, कहीं गलती से आप ये ना कर दो, इसीलिए 0 लगा देते हैं। अब देखो 0 जैसे ही डेसिमल लगाओगे ना, डेसिमल लगाते ही, अब क्योंकि पहली बार में तो डिवाइड हो नहीं जाता, तो डेसिमल लगा दिया। अब डेसिमल लगाते ही इसके बाद इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट 0। पर एक बार में एक, जैसे एक बार में एक रकम होता है, यहाँ भी एक बार में एक रकम होती है, इनफाइनाइट 0 है। अब एक बार में 0, एक 0 उतारो, अब एक ही बार में कट गया, 5 दूनी 10, खत्म कहानी। हमें आगे की जरूरत पड़ी ही नहीं। आगे की जरूरत पड़ती तो एक बार में एक 0, जैसे मान लो यहाँ बच जाता कुछ, तो मैं एक बार में एक 0 उतारता, फिर इसको डिवाइड करता, सेम डिवाइड। डेसिमल के बाद बाकी सेम ही है, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.2, समझ में आया। इसका आंसर क्या आ गया, 0.2। अब इस 0.2 को देखो, जब भी आपका नीचे वाला बड़ा हो ऊपर वाले से, तो जो आंसर आएगा ना वो इसके बीच में, अगर ये पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो आंसर 0 और 1 के बीच में ही आएगा, 0 और 1 के बीच में ही आएगा। देख लो ये 0 और 1 के बीच में कहीं यहां लाई कर रहा होगा,
अगर ये नेगेटिव है तो ये इधर वाले नेगेटिव, ये 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। अगर ये नेगेटिव है तो मान लो माइनस ये होता, तो जो आंसर आता ये आता, ये इधर कहीं लाई करता है ना, सॉरी यहां कह रहा हूं, ये कहीं यहां लाई करता। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर नीचे वाला बड़ा हुआ, नीचे वाला अगर बड़ा हुआ तो जो भी आंसर आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा अगर पॉजिटिव है, नहीं तो नेगेटिव है तो 0 और 1 इधर नेगेटिव में आएगा। मतलब 0 और 1 के बीच में ही आएगा अगर नीचे वाला बड़ा हुआ तो, कैसा भी हो, नीचे वाला बड़ा हुआ तो ऐसा इसी के बीच में आएगा। समझ में? अगर दोनों बराबर हो गए, अगर लेट अस सपोज दोनों बराबर हो गए, जैसे कोई भी एग्जांपल है, दोनों बराबर करना है, 7/7 काटा, 1 से 1 काटा तो आंसर 1 ही आया, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। अब देख लो, 1000/1000 काटो 1, 10,000/10,000 1, 500/500 1। अब क्योंकि मेरे को दोनों इसमें है ना कि दोनों बराबर होने चाहिए, ये भी बराबर पी क्यू के बराबर है, मतलब जितना ये है उतना ही है, तो जितना ही है तो बराबर ही रखना पड़ेगा ना मेरे को। तो -2/-2 1 काटोगे, मतलब दोनों सेम सेम है तो कट जाएगा ना, तो 1 ही बचेगा। तो इसका आंसर हमेशा हमेशा इसका आंसर 1 आएगा। इसका हमेशा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। समझ में? हमेशा इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ये कंडीशन कुछ है। अभी मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि रैशनल नंबर देखने जा रहे हैं, तो हम क्या करें, ये देखने जा रहे हैं कि ये वाला डेसिमल वाला ये हमें काम आएगा। ठीक है, ये तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। अभी हम देखने जा रहे हैं कि कोई दो नंबर, 2 पॉइंट के बीच में कितने कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, डेसिमल। ठीक है, डेसिमल देखेंगे इसमें, रैशनल में ये पहले उतारो कि डेसिमल भी देखेंगे हम, कितने कितने टाइप के डेसिमल हो सकते हैं हम देखेंगे। एक आपका टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल में, एक आपका नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, एक आपका ना रिपीट करेगा ना टर्मिनेट करेगा। ठीक है, वो हम देखेंगे। इसमें हम दो पढ़ेंगे। अभी देखो, ये पहले उतारो, पॉज कर लो वीडियो को, रोक के आप इसको लिख लो। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ, लिख लो पहले आप। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। हमने अपॉन वाले देख लिए, अब हम देखते हैं डेसिमल वाले। जैसे मैंने बताया ना 3/2, और ये 1.5 के बाद अगर मान लो सवाल में ये वाला दे दे तो कैसे पहचाने रैशनल है कि क्या है। अब हमने ये दे देगा तो हम पहचान जाएंगे कैसे दे। अगर मान लो सवाल में ये ना दे, ये दे दे और बोले कि पहचानो, ये तो एक एग्जांपल है, ऐसा कुछ भी दे सकता हो, कुछ भी दे सकता है, कैसे भी नंबर में दे सकता है, कैसे भी डेसिमल में दे सकता है। अगर इस फॉर्म में दे दे तो कैसे पहचाने। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि इस फॉर्म में, डेसिमल की फॉर्म में दे दे तो कैसे पहचाने। दोनों का मतलब सेम ही है। तो रैशनल नंबर इन डेसिमल, अब बात कर रहे हैं रैशनल नंबर इन डेसिमल। तो दो तरीके हैं इसके दो तरीके से पहचानोगे आप। पहला, दूसरा। पहला तरीका है कि भाई टर्मिनेट हो जाएगा आपका डेसिमल में। बताऊंगा क्या होता है, मैं बस समझाऊंगा, बस अभी लिख रहा हूं। आपका डेसिमल कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। दूसरा, टर्मिनेट तो नहीं होगा बट रिपीट करेगा। टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीटिंग। टर्मिनेट तो नहीं होगा पर रिपीट करेगा। टर्मिनेट नहीं करेगा पर रिपीट करेगा, या इसी को कह देते हैं रीअकरिंग। मतलब दोबारा आ रहा है, दोबारा बार बार वही नंबर आ रहा है, रीअकरिंग। तो एक एक करके दोनों को समझते हैं
कैसे, अगर डेसिमल में दे तो कैसे, बस यही है, दो दो ही है रैशनल नंबर में, बाकी जो बचेगा वो इरेशनल। ठीक है, अब समझो, लेट अस सपोज कोई हमारा शुरू से एक एग्जांपल ले रहे हैं, वो एग्जांपल फिर से ले लो, 3/2 करो इसको सोल्व, इसको सोल्व करें, डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, हमें पता है 1.5 आएगा। डेसिमल इनफाइनाइट 0, डेसिमल लगाने इनफाइनाइट, एक बार में 1 0 उतारो, 2 5 10 0, खत्म कहानी, 1.5 आंसर आ गया। इसका आंसर 1.5 है, तो इसका आंसर क्या है 1.5, इसका आंसर क्या है 1.5, मैं आपको करके बताया हूं। ठीक है, अब देखो 1.5, ये अब हमें इस पे फोकस नहीं करना, हमें 1.5 पे फोकस करना है। तो 1.5 आपका कोई पूछे कि 1.5 कैसा है, टर्मिनेटिंग है, अभी हमने देखा ना, अरे मिटा दिया, जो इसको जो सॉल्व किया था हमने, क्या क्या था, 2 था, नीचे 3 था, तो 1 2 1 डेसिमल 5 0 0 कट गया 0, डिवाइड खत्म हो चुका है, और जो आपका रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर 0 है, मतलब शेष जो है ना वो आपका 0, मतलब डिवाइड अब खत्म हो चुका, कुछ कंटिन्यूस नहीं है, आंसर आ गया है, डिवाइड खत्म हो गया है, और लास्ट आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब अब आप भाग नहीं कर सकते, अब खत्म होगी कहानी, भाग की कहानी खत्म, तो इसका कहानी खत्म, मतलब टर्मिनेट होगा, मतलब टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना, तो खत्म हो गया भाग। तो ऐसे नंबर, ऐसा डेसिमल जो खत्म हो रहा है, ऐसा डेसिमल जो खत्म हो रहा है और साफ दिख रहा है खत्म हो गया, इसके बाद कुछ है नहीं, तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो देख के बता दोगे ये रैशनल नंबर है। पर ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो दो तरीके है ना रैशनल नंबर को, दोनों तरीके से देख लो। तो एक तरीका ये है, अगर आप ऐसे फॉर्म में दे दे तो ये समझ जाओगे अरे यार ये तो टर्मिनेट हो रहा है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। दूसरा, जब टर्मिनेट नहीं होगा, रीअकरिंग बताऊंगा इसको, तो ये कैसा है, ये रैशनल नंबर। कोई और दूसरा एग्जांपल, जैसे लेट अस सपोज आपको कोई दे दिया 2.2, तो देखो ना ये भी तो टर्मिनेट ही हो रहा, कहीं ना कहीं डिवाइड डेसिमल के बाद खत्म हो गया है ना, डिवाइड खत्म हो गया, डिवाइड खत्म हो गया, तो अब डिवाइड खत्म हो गया, साफ साफ दिख रहा, मेरे को करने की जरूरत नहीं है, मेरे को ये देख के, एग्जांपल देख के समझ में आ रहा है कि भैया आपका जो डिवाइड है वो खत्म हो गया, तभी तो आप ऐसे लिख रहे हो फाइनल आंसर, तो आपका ये टर्मिनेट हो चुका है। मान लो कोई दे दे 1.2453, मान लो कुछ भी मान लो, और इतना ही है, बस इतना ही है और कहानी खत्म, तो भैया इतना ही, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो, इसके बाद कुछ नहीं है ना, इसके बाद डेसिमल के बाद देखो 4 ही है और इसके बाद कुछ नहीं है, मतलब कुछ 4 हो 5 हो 6 हो, बट उसके बाद कहानी खत्म हो, मतलब कहानी जितने के बाद भी खत्म, आगे ना बढ़े, तो ये टर्मिनेट, ये भी तो टर्मिनेट हो गया, तो सब टर्मिनेटिंग। कुछ भी एग्जांपल हो सकता है, 5/2, 5.2, कुछ भी एग्जांपल ले लो, 1.1, 2.3, ठीक है। तो कोई भी एग्जांपल जिसमें टर्मिनेट हो रही है, डेसिमल टर्मिनेट हो रही है, तो कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो देख के समझ में आ जाएगा ये, अच्छा ये है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। डेसिमल खत्म हो रही है, शेषफल 0 आ रहा होगा डिवाइड करके, तभी तो खत्म हो गई, तभी तो कहानी हम फाइनल आंसर लिख पा रहे, तो ये कैसा है, आपका टर्मिनेटिंग है। अब दूसरा देखो, नॉट टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीट करेगा। अब ये कैसा, ये क्या, इसका क्या, देखो लेट अस सपोज एग्जांपल लिया मैंने 1/3 का, 1/3 एक रैशनल, अगर इस फॉर्म में दे दे तो आप चेक कर लोगे ना, p/q की फॉर्म में है, दोनों इंटीजर है और नीचे वाला 0 नहीं है, हो गया चेक, रैशनल नंबर है। तो अगर इस फॉर्म में दे दे तो चेक, रैशनल नंबर, पर वो इस फॉर्म में नहीं देगा, वो इस फॉर्म में नहीं देगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो 1/3 करो, अब नहीं हो रहा तो डेसिमल लगाओ, इनफाइनाइट 0, 3/9, 1 उतरा, इनफाइनाइट 0 तो एक बार में 1 0 उतारो, फिर 3/9, देख रहे हो, फिर 1 आ गया, यहाँ जैसे 1 आता फिर यहाँ के 1 आ गया, फिर करो, फिर एक बार में 1 0 उतारो, 3/9, अब देखो कभी का खत्म होगा क्या ये, फिर 1 आ गया, फिर 3/9, फिर 1, फिर 3/9, फिर 1, फिर 3/9, फिर 3/9, मतलब 3 3 3 3 3 3 3 करते रहोगे नीचे का, 3 3 3 3 3 3 3, आप मतलब भाई आपके बच्चे, आपके बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे 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 बच्चे,
100 200 300 400 500 पीढ़ी खत्म हो जाएगी, पर ये डिवाइड कभी खत्म नहीं होगा। मतलब 0.33333333 अनंत काल तक, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, क्योंकि ये एक आता जाएगा नीचे और आप करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। तो देख लो, टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट वैल्यू रिपीट कर रही है। टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट वैल्यू क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो ऐसे को क्या कहेंगे, ऐसे को कहेंगे आपका क्या, ऐसे को क्या, तो ऐसे को क्या कहेंगे आपका, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ये नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो ये भी एक कैसा है नंबर है, देख के समझ में आएगा कि आपका टर्मिनेट नहीं कर रहा है, रिपीट कर रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो कैसा नंबर है आपका, रैशनल नंबर है। ठीक है, कैसा नंबर है आपका, ये मतलब डॉट डॉट लगा देता हूँ, डॉट डॉट का मतलब आगे जाती है, नीचे भी जा रही है इधर भी जा रही है, ये कभी खत्म नहीं होगी। तो ये कैसा नंबर है आपका, ये रैशनल नंबर है। और कैसे पहचानोगे, क्या कोई नाम बोलेगा, इसका नाम क्या है, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या इसको रीअकरिंग बोल देंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहां लिखो, 0.333333 कहां तक, इनफाइनाइट तक, डेड 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 डैश लगा दिया, इनफाइनाइट। अब कहीं कहीं आपको ऐसे ना देगा, ऐसे नहीं देगा, बोलेगा नहीं 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 नहीं, हम यार इतना क्यों लिखे, हम इतना भी हम आलसी लोग हैं, हम यार मजा नहीं आ रहा, हमने एक काम करते इतना ज्यादा नहीं लिखा, हम और कम, मैथ है यार, पेन कम खर्चा करेंगे। ये लो, अगर किसी के ऊपर बार आ गया तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू रिपीट हो रही है, अनंत काल तक वो वैल्यू रिपीट हो रही है। अब इतनी बार 3 लिखने के लिए हमें पेन खर्चा नहीं करना पड़ेगा, बस एक बार 3 लिखो, उसके ऊपर लगा दो बार, इसका मतलब समझ जाना कि वो वैल्यू रिपीट करे। जैसे और कोई एग्जांपल ले लो, 2/3, 2/3। अभी मैंने आपको सिखाया था कि देखो ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो ये किस में आएगा, ये जो भी आएगा इन दोनों का 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि नीचे वाला बड़ा है। और देखो ये भी नीचे वाला 1/3 था, नीचे वाला बड़ा था, तो देखो ये 0 और 1 के बीच में कि नहीं, तो 2/3। इसको सॉल्व करो, नहीं जा रहा तो एक बार में एक जीरो, 0 3 6 18, फिर 2 उतरा, और देखो वही 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, फिर वही कहानी शुरू हो गई। फिर एक बार में एक 0 उतारो, 3 6 18, फिर 2 उतर गया, फिर एक बार में एक 0 उतारो, क्योंकि डेसिमल लग चुका है ना, इनफाइनाइट 0, वो दिख नहीं रहा 0 पर, इनफाइनाइट 0 यहाँ पे, पर एक बार में एक 0 उतरेगा, जैसे एक बार में एक उतरता है वैसे एक बार उतरेगा। फिर 3 6 18, फिर 18, फिर 2, फिर ऐसे करते हो, मतलब ये 6 6 6 6 6 6 6 नीचे आता है, 6 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 कहानी चलती रहेगी। आपके बच्चे 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 कभी खत्म नहीं होगा, आपकी पीढ़ी खत्म पर ये डिवाइड कभी खत्म नहीं होगा। 100 पीढ़ी, 200 पीढ़ी, 300 पीढ़ी, मतलब उतना करोगे क्यों आप, मतलब समझ जाओ ना कि ये कभी खत्म न होने वाली संख्या है। देख रहे हो, कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा, कभी खत्म नहीं हो रहा, बट रिपीट कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो कैसा है, कैसा है, रैशनल नंबर है। कैसा है, रैशनल नंबर। कैसा है, रैशनल नंबर है। कैसा है, रैशनल। अगर कोई आपको दिख जाए ऐसे में तो ये टर्मिनेट वाला है, तो भी रैशनल नंबर है। कोई दिख जाए आपको ऐसे में कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीट कर रहा है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अगर क्यू अपॉन वाले फॉर्म में दिख जाए तो उसको आप देख के पहचान जाओगे कि रैशनल है कि कैसा नंबर है। समझ में आया, तीनों तरीके से मैंने बता दिया कि कैसे पहचान रैशनल है कि नहीं रैशनल। समझ में आया, तो इसको मैं लिख दूं, ये भी एग्जाम्पल किसका है, 0.6666। अब देख इतना 6 नहीं लिखूंगा, तो इसका मतलब मैं अगर यहां बार लगा दूं तो इसका मतलब वही है ना कि भाई 6 रिपीट कर रहा है। अब कहीं कहीं एग्जाम्पल में आप देखोगे, जैसे मान लो कोई बोले 3.435 2 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 2, मान लो ऐसा कोई है, मान लो ऐसा कुछ है कि 2 रिपीट कर रहा है इसके बाद, तो कैसा है, मतलब अनंत काल तक 2 रिपीट कर रहा है, तो कैसा, ये भी एक रैशनल नंबर है। कैसे, देखो लास्ट में तो ये रिपीट ही कर रहा है ना, समझ में आ रहा है, रिपीट ही कर रहा है, ये रिपीट ही कर रहा है, तो कैसा है, ये आपका रैशनल नंबर है। समझ आया, ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं आलसी वाले के लिए फॉर्म में, भाई बचाओ, आलसी की बात नहीं है भाई, मैथ बहुत कैलकुलेशन होती है बहुत, अब इतना टाइम वेस्ट ना करके आप बचाओ, और भी बहुत चीजें होती है, तो हर चीज को आसान करो ना। अभी 2 इनफाइनाइट टाइम है ना, तो जो इनफाइनाइट टाइम है उसके ऊपर बार लगा दो, मैंने वही तो समझाया था, जो आपका रिपीट कर रहा है उसके ऊपर बाकी, देखो बाकी पे बार नहीं लगाया, बाकी पे बार नहीं लगाया, बाकी इसको कहते हैं, बाकी पे मैंने ये डंडा नहीं दिया, तो क्योंकि वो रिपीट थोड़ा ना कर रहा है, वो तो एक ही बार है, जो रिपीट कर रहा है उतने पे दिया, समझ। तो ये कैसा नंबर है आपका, अगर ऐसे दे दे या ऐसे दे दे तो समझ कैसा है, रैशनल। कैसा रैशनल, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग नॉट टर्मिनेटिंग। तीनों चीजें बताई,
अब पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, टर्मिनेटिंग की फॉर्म में हो, या नॉट टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग की फॉर्म में हो, समझ में आया? तीनों तरीके से आप समझ जाओ कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं, समझ में आया? ठीक है, उतारो उतारो इसको, उतारो इसे, उतारो। ठीक है, मिटाऊं? देखो, अब एक छोटी सी चीज और रैशनल नंबर में वो भी देख लेते हैं, ठीक है? कि अगर कोई रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर तो समझ में आ गया, वन कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। टू कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। टू क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि टू के ऊपर में कुछ नहीं है तो वन है, तो टू बाई वन और पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये टू कैसा है, दोनों पी बाई क्यू की फॉर्म में है, दोनों इंटीजर है और नीचे एक है और जीरो नहीं है, तो इसका मतलब वो रैशनल है। क्या है? रैशनल है। तो रैशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब रैशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, और डेसिमल में जो नंबर बताया वो हो सकता है, ठीक है? समझ में? रैशनल नंबर, ठीक है? डेसिमल में कैसे? किसी भी दो पॉइंट के बीच में, ठीक है? वो क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक है? आपका कंप्लीट नंबर भी रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है? वो कैसे हो सकता है वो भी बता दिया मैंने, ठीक है? समझ में आया? वो सब तो ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब कुछ चीजें और है, जैसे मान लो आपको रैशनल नंबर पहचानने आ गया। अब कोई रैशनल नंबर दे, जैसे लेटर सपोज 2, कोई दूसरा रैशनल नंबर दे, लेटर सपोज 5, और बोले इन दोनों को जोड़ो, 2 और 5 को जोड़ा 7। देखो, 2 भी एक रैशनल नंबर है, 5 भी एक रैशनल नंबर है, जोड़ा एक 7 आया। अब पूछा 7 कैसा नंबर? 7 भी तो एक रैशनल है, किसी के 7 एक रैशनल क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक पी बाई क्यू की फॉर्म में है, और दोनों इंटीजर है, और नीचे वाला जीरो नहीं है, नीचे वाला तो एक है, तो कैसा है? रैशनल है। तो इसका मतलब क्या? ये कंडीशन में देखो, तो इसको नोट में लिखो, नोट 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 में लिखो कि अगर रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर को जोड़े, रैशनल नंबर में कोई दूसरा रैशनल नंबर जोड़े, तो जो बनता है वो भी रैशनल नंबर ही बनता है। जैसे 2 5 जो बना 7, वो भी एक रैशनल ही है। तो मतलब कोई रैशनल नंबर में कोई दूसरा रैशनल नंबर जोड़ोगे तो जो बनेगा वो कैसा नंबर होगा? वो एक रैशनल नंबर होगा। समझ में आया? पहली बात। दूसरी बात, अगर रैशनल नंबर में रैशनल नंबर घटा दिया तो जो भी आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा, जो भी आएगा वो एक रैशनल नंबर होगा। अगर रैशनल नंबर में रैशनल नंबर मल्टीपल कर दिया तो जो भी आएगा वो भी आपका रैशनल नंबर ही आएगा। अगर रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को डिवाइड कर दिया तो जो भी आएगा वो आपका आएगा रैशनल नंबर ही आएगा। डिवाइड का मतलब ये वाला आर अपॉन में आर, ये मतलब ऐसे कह रहा हूं, आर अपॉन में आर, ये ऐसा मतलब ये कुछ ऐसा, ठीक है? तो ये रैशनल नंबर आएगा, ठीक है? बट इसमें सब में ठीक है, सब में ठीक है, बट इसमें एक कंडीशन है। इसमें क्या कंडीशन है? इसमें एक कंडीशन है कि ये वाला जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? अभी मैंने आपको समझा दिया था कि नीचे वाला क्यों जीरो नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज, रैशनल रैशनल में नहीं, कहीं भी दुनिया में नीचे वाला जीरो इसीलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि भैया हमें आंसर नहीं समझ में आता है, हमें तो उसका आंसर ही नहीं पता है, तो अनडिफाइंड है, तो मैथ को ही नहीं पता तो मेरे को क्या पता चलेगा? मैथ ही को नहीं पता तो मेरे को कैसे पता? अनडिफाइंड चीज है ये, आप डिफाइन कर लेना, ये अनडिफाइंड चीज है तो हमें नहीं पता इसको, इसीलिए सब जगह इसको हटा देते हैं कि भैया नीचे वाला बस जीरो मत देना। मतलब कौन सा नीचे वाला? ये वाला आर जीरो मत देना। कि कोई रैशनल नंबर 2 है, 2/0, देखो मैंने बस समझाया था ना, 2/0 कर लो या 1/0 कर लो। मैं 1/0 पे समझाया था, तुम 2/0 पे समझ लो कि कोई सा ऐसा नंबर आएगा ही नहीं वाई का जो मल्टीपल करे जीरो को कि 2 के बराबर आ जाए। तो 2/0 करोगे तो ये जीरो कर दोगे तो ये डिवाइड करेगा तो हमें पता ही नहीं ना, तो ये जो आर आएगा
ऐसे आपको आर से कंफ्यूजन मत रखो, सारा सेम नहीं है। एक काम करो, अलग अलग कर दो, R1 है, ये R2 है, R3, मतलब XYZ कुछ भी रखो, नाम से क्या फर्क पड़ता है, चिंटू मिंटू सिंटू रख दो, मतलब समझ में आना चाहिए ये रैशनल नंबर कोई पहला है, दूसरा है, तीसरा है। अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, क्योंकि डिवाइड करोगे, मान लो दोनों सेम सेम है, रैशनल 2/2 जो आएगा 1, ठीक है, तो दोनों सेम भी हो सकते हैं। वो तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि इस आर से कंफ्यूज मत होना। यहाँ कौन सा आर की बात कर रहा हूँ, R2 की बात कर रहा हूँ, कि ये वाला 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो लेटर सपोज ऊपर वाला 5 है, नीचे वाला 0, जिस दिन नीचे वाला 0 हो गया तो हमें इसका आंसर पता ही नहीं है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, हमें आंसर ही नहीं पता इसका। जैसे यहाँ पे मैंने आंसर बता दिया था ना कि डिवाइड करो तो 0, तो यहाँ आंसर ही नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि वो नंबर आएगा तो कौन सा नंबर आएगा। हमें पता है, हम तो रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, तो हमें तो जब वही नहीं पता कि वो नंबर आएगा क्या आएगा, तो हम कैसे बताएंगे कौन सा नंबर आया है, तो हमें पता ही नहीं, अनडिफाइंड चीज है, तो उसको हटा दो, बाकी सब क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये वाला 0 नहीं होना चाहिए, समझ में आया। बाकी में कोई भी 0 हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 में 0 जोड़ोगे, मान लो दोनों 0 में 0 जोड़ोगे तो जो आएगा 0 आएगा, वो भी एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर समझो, वो जो आएगा 0 वो रैशनल नंबर। यहाँ दिख रहा था, दिक्कत हो रही थी, तो यहाँ हमने कर दिया कि यहाँ बस ये वाला मत रखना, मुझे बस इस 0 से दिक्कत है, बाकी से किसी और से दिक्कत है नहीं। इसको नोट फॉर्म में डालो और इसको लिखो रैशनल नंबर में, ठीक है, लिखो इसको।